तो ऑन कर लेना, ताकि जब तुम अगर क्रेन का हुक ये घर पे बनाओ, अगर तुम्हें कुछ भी उस समय डाउट आए तो डायरेक्टली क्या करोगे, वीडियो ओपन करोगे और वहां से डायरेक्टली देख करके ड्रॉ कर लोगे। मेरी बात समझे मैं क्या बोला? यस यस सर। सर। और सब सारी चीजें बन सकती हैं, लेकिन ये जो क्रेन का हुक है ना, ये बहुत दिमाग खराब कर देगा अगर तुम लोग इसका वीडियो तुम्हारे पास अगर नहीं होता है। तो जब मैं बोलूंगा ना, फिर उसके बाद तुम लोग क्या करना कि एक अपना फोन में वो वाला वीडियो ऑन कर लेना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ताकि वो तुम लोग सेव करके रखो। कभी भी अगर इस वाले चीज में प्रॉब्लम आएगा तो डायरेक्टली तुम यहाँ से देख पाओगे। ठीक है? यस सर। और इसमें क्या है ना कि बहुत सारे बस मतलब आज ना ये इस छुटकू इस छुटकू के बारे में कुछ याद है, ये यूसीएस वाले आइकन को, ओरिजिन वाले आइकन को के बारे में? नो ये सर। छोटा वाला, ये एक्स वाई, इधर इधर देखो, यूसीएस। देख रहे हैं सर। आज तक इसका हम लोग कभी काम नहीं किए। बेचारा ये बहुत रो रहा था कल मेरे पास आकर के। मैं कहा कल हम तुम्हारा भी यूज करेंगे, आज ना इस छुटकू का यूज करेंगे, तुम देखना कैसे। आज इसके बिना काम ही नहीं होने वाला है, इतना जान जाओ। चलो अपर राइट कॉर्नर के लिए आज हम 100 नहीं यार, आज ले लेते हैं 200, 200 एंटर। और जैसे जूम इन जूम आउट करना होगा तो हम अपना सेट करते रहेंगे, क्योंकि क्रेन का हुक डिजाइन कर रहे हैं ना, तो जो वो चीज है वो हमारा, तो पहले तो ऐसा करो ताकि ये कहीं पर भी पकड़ के इसको हम आज ले जा सके। ठीक है? ये कहीं पर भी इसको आज हम पकड़ के ले जा सकते हैं। ठीक है? अभी मेरा लिमिट तो नहीं चेंज हुआ है ना? ठीक है, चलो अब चलते हैं। पहले हमें क्या करना है, हमें हुक डिजाइन करना है। ठीक है? हुक एक्चुअल में दिखता कैसा और उसका डायमेंशन पहले देखो, उसके लिए मैं फोटो लेकर आया हूँ। पहले तो ये हुक दिख रहा है क्या तुम लोगों को पूरा? यस सर। अभी क्या है, जो हम डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे वो इस वाले सर्कल से शुरू करेंगे। 25 डायमीटर का है और ये 50 डायमीटर का बाहर वाला सर्कल है। इसमें देख रहे हो क्या हर जगह सिर्फ रेडियस पर आर जो लिखा हुआ है रेडियस का होता है ना, रेडियस इसका मतलब होता है यस यस सर। सर। रेडियस 25, रेडियस 56, रेडियस 38, रेडियस 6.5, 50। ये 50 पता है क्या? यही 50 जो है हमारा एक्स में डायरेक्शन है, और ये 28 वाई में डायरेक्शन है। फिर हमारा जो एक यहाँ पे सर्कल बनेगा उससे 9 इंच का सर्कल इधर मूव होगा, मतलब सिर्फ आज सर्कल सर्कल सर्कल, इसमें सिर्फ सर्कल ही आज ड्रॉ होगा। और फिर मुझे इतना प्रिसाइजली उसको ट्रिम करना होगा ताकि जो ये हमारा ड्राइंग पूरा क्रिएट होकर के आएगा। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम लोग देखना, यस भी मैं ड्राइंग करना शुरू करता हूँ, फिर देखना कैसे ऐसे धीरे धीरे कैसे लगेगा कि नहीं हमारे पास एक वीडियो होना चाहिए जो कि हमारा आगे चल करके मदद कर सके। ठीक है? तो अब क्या है, हमने लिमिट 200 बाय 200 का सेट कर लिया है। अब एक बार अपना वो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लो, उसके बाद हम यहाँ पे ड्राइंग करना शुरू करते हैं। ठीक है? यस सर। चलो ऑन कर लिए सभी लोग? यस सर। यस। अब शुरू करते हैं। पहले क्या है, जो हमारा ये अपर वाला पार्ट है, यानी कि जो ये अपर वाला सर्कल का पार्ट है, पहले इसको हम बनाते हैं, फिर धीरे धीरे करके हम ये नीचे वाले ड्राइंग की तरफ मूव करेंगे। ठीक है? तो हम चलो ऊपर वाले पार्ट को बनाते हैं पहले। पहले फिर से ऊपर वाले पार्ट के लिए सर्कल कमांड लेंगे। अगर यहाँ से तुम सर्कल लेते हो तो यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि तुम्हें ये डायमीटर के फॉर्म में दिया है। या तो तुम डायरेक्टली 12.5 का रेडियस लेकर के ड्रॉ कर लो, या फिर डायरेक्टली हमारे पास एक ऑप्शन है कि यहाँ सर्कल जाएंगे और यहाँ सेंटर डायमीटर है ना ऑप्शन ये वाला, यस सर। यस या तो सर। ये सिलेक्ट कर लेंगे। अभी यही यस सर। सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं और यहाँ से हम 25 डायमीटर, अभी जो हम देख रहे हो मेरे कर्सर पे लिखा भी हुआ है स्पेसिफाइड डायमीटर ऑफ सर्कल, यहाँ पे देख रहे हो? यस यस सर। यस तो सर। 25 डायमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। फिर हमें एक और सर्कल ड्रॉ करना है, उसका डायमीटर कितना था? 50 का था ना? तो फिर इस सर्कल से हमने फिर 50 का से था एक सर। 50, हाँ 50 डायमीटर का एक सर्कल इंसर्ट कर दिया। अब चलो इस आइकन को क्या है, इस आइकन को आज हम इसके सेंटर पे मूव करते हैं। क्यों मूव किए ये भी देखना। जो यूसीएस आइकन इसका ओरिजिन है, हम क्या किए कि उसको यहाँ पर हम सेट कर लिए हैं। ठीक है? उसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या चीजें अवेलेबल है।
जो ये 25 mm का डायमीटर का सर्कल है ना, उससे यहाँ पर देखो, उसकी इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक आने पे ये 120 का हमारे पास डिस्टेंस क्रिएट हुआ है। देख रहे हो ये वाला, इसलिए Yes. ये Yes, sir. सेंटर से लेकर के यहाँ पर एक आकर के 120 का एक हमारा डिस्टेंस पर एक हमारा पहले यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर ये देखो 25 रेडियस का यहाँ सर्कल ड्रॉ हुआ है, इसी के सेंटर से ड्रॉ हुआ है ना। देखो यहाँ पर एक जो Yes, रेडियस, sir. Yes, ये sir. देखो ये पॉइंट यस यहाँ सर, पर इसी 120 पॉइंट आ गया, और ये जो सर्कल है इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा इसका लाइन यहाँ पर बन रहा है, यानी कि ये जो 25 रेडियस हमको दिया हुआ है वो इसी सर्कल के लिए रेडियस दिया हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. Yes, sir. चलो यहाँ पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं। अभी देखो इसका यही काम, पहले हम सर्कल कमांड लेते हैं, ठीक है, सी एंटर, सर्कल के सेंटर पे जाना, ठीक है। जैसे सेंटर पे जाओगे तो ये डॉट 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 लाइन बनने लगती है ना, यहाँ पे देख रहे हो। Yes, sir. यस अभी सर, क्या अभी कुछ नहीं, डायरेक्टली 120, जैसे ही तुम 120 डायरेक्टली क्लिक करोगे, ऐसे नीचे क्लिक करके देखो लिख रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल, मतलब ये डायरेक्टली उसके सेंटर पे हमने जाके ओरिजिन को रखा है, और Yes, sir. डायरेक्टली वो क्या करेगा, उसके ओरिजिन से 120 कैसे टाइप करके एंटर प्रेस करोगे। अभी देखो क्या यहाँ पे ये सेंटर मेरा बन गया है क्या डायरेक्टली, Yes, sir. यस और सर, इसको पहले ठीक है, और तो मेरा तो ऑन ही रहेगा, और तो ऑन ही है वैसे भी, पहले से ऑन था ना ये, और तो मैं बंद कर दिया। अभी क्या है, ये देख रहे हो डायरेक्टली, अभी डिस्टेंस देख रहे हो, यहाँ पे जो सेंटर बन रहा है और ये सेंटर देख रहे हो 120 का बन रहा है एकदम, मतलब जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में कितना है, 120 का हो गया। अभी क्या है, जो ये नीचे वाला सर्कल था वो कितना क्या का था पहले, वो तो देखो, ये रेडियस का है ना। अब तो 25. मुझे डायमीटर बनाना नहीं है, तो ये No, sir. नो सर, 25 रेडियस का एक सर्कल है। मुझे 25 डायरेक्टली टाइप करेंगे तो क्या देख रहे हो ना, यहाँ पे स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल बोल रहा है, डायमीटर के लिए डी टाइप करेंगे, Yes, sir. तो अभी डायरेक्टली हम रेडियस के लिए 25 और एंटर। अभी क्या है, यहाँ से एग्जैक्टली वो 120 पे, मतलब इसके सेंटर से इसके सेंटर तक 120 का हमारा डिस्टेंस क्रिएट हो गया है, ठीक है। अभी हम ऊपर वाले पे, अब जाकर के हम यहाँ नीचे वाले सर्कल पे आके मूव होते हैं। अब मेरा फिगर देखना एक बार आओ। अब देखो इसका जो सेंटर है, इसके सेंटर से यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ हुआ है, और वो कितना का है रेडियस का, 56 का है, 56 mm का ड्रॉ हुआ है ना उसका, देख रहे हो। यस सर, यस लेकिन सर, एक चीज देखो, जो हमने 25 mm का जो सर्कल ड्रॉ किया था वो यहाँ पे ड्रॉ किया था, मेरे हाथ पे देखना, ये वाले पेन पे। Yes, sir. यस सर, लेकिन लेकिन ये जो 56 वाला हमारा सर्कल ड्रॉ होने वाला है वो क्या यहाँ सेंटर से होने वाला है, ये वाला सेंटर, यस सर, तो उसके लिए कितना मुझे डिस्टेंस दिया है वो, 9, No. 9 का। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, हम फिर से यहाँ पे आते हैं, और Line. हमारा क्या करेंगे बताओ, कोई क्या बोल रहे थे, कोई बोलो। एक लाइन ड्रॉ करेंगे सर उसके सेंटर से 9 उससे मीटर. अच्छा है कि हम अगर इसको उठाकर यहाँ ला ले, तो इसको उठा के अगर हम ला लिए और फिर हम सर्कल कमांड देते हैं डायरेक्टली, और यहाँ से इसके सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल, ये सर्कल के लिए सेंटर पॉइंट बोल रहा है। अब देखो यहाँ जा करके डायरेक्टली अगर मैं इधर मूव करूँ, और मुझे कितने पे चाहिए था, वो 9 पे चाहिए था ना, तो 9 डायरेक्टली यस प्रेस सर, करके एंटर करूँ, मुझे सर्कल भी बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मतलब एक लाइन बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। डायरेक्टली वो इसके यहाँ से देखो डायरेक्टली 9 अप्रोक्स में दिख रहा है क्या, Yes, sir. यस सर, ठीक है। अभी मुझे कितना का रेडियस का था वो वाला, ये कितना रेडियस का है वो, 56, 56। अब इसको 56, 56 रेडियस का एक हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, एक कॉल आ रहा है, नहीं
यार बच्चे इतने पागल हैं, देखते हैं कि ऑनलाइन क्लास है और ऑफलाइन वाले बच्चे ना फोन कर रहे हैं कि सर ये डाउट आ गया, अब बताओ। चलो कोई बात नहीं, जबकि दोनों ग्रुप में है सभी। चलो अब ये हो गया कि हमने एक 56 का यहाँ पर एक क्या हुआ कि हमने 56 का यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अभी हमने क्या किया है कि यहाँ पे इसकी यूसीएस को अपने यहाँ पे सेट कर लिया ना, निचले वाले पे इसके सेंटर पे सेट किया ना हमने। ठीक है, Yes, sir. Yes. अब आते हैं, उसके बाद हम एक सर्कल क्रिएट करेंगे, वो भी एक कोऑर्डिनेट के साथ सर्कल हम जो है वो क्या करेंगे कि वो ड्रॉ करेंगे। अभी इसी कोऑर्डिनेट से हमें वो ड्रॉ करना होगा। एक मिनट, अगर मैं कोऑर्डिनेट डालूंगा तो क्या वो खुद इसके अकॉर्डिंग वो सेट हो जाएगा? जैसे कि हम अगर कोई भी मान लो कि एक रेक्टेंगल लेते हैं, आर ई सी एंटर। अब ये पूछता है ना स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, तो हम डायरेक्टली पॉइंट कर देते हैं, फिर वहां से ड्रॉ करने लगते हैं। Yes, sir. लेकिन एक चीज देखो, जो ये -90 और 24.9 जो दिखा रहा है, क्या ये एक्स वाई के लिए ही अकॉर्डिंग दिखा रहा है क्या, ये वाला? अभी अच्छा, कभी तुम लोग ग्राफ पेपर में या फिर कुछ ड्रॉ किए होगे, तभी देखो मैं अगर अगर ये एक्स वाई के इधर जाता हूँ, तभी देख लो 0.5 और 0.5 मीन कि एक्स डायरेक्शन में 0.5 मूव किया है, मतलब इधर से इधर, और वाई डायरेक्शन में कितना मूव किया है वो 0.5, तब जाके यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। Yes. Yes, sir. अगर डायरेक्टली मैं इसको एंटर कर दूं यहाँ पे, तो अब क्या देखो यहीं से, मतलब अगर 0.5 और कॉमा, एक कॉमा 0.5 और एंटर जैसे करूंगा, क्या अब यहीं से डायरेक्टली रेक्टेंगल मेरा ड्रॉ होगा क्या? अभी मैं लेफ्ट क्लिक तो नहीं किया था, डायरेक्टली कीबोर्ड से उसका कोऑर्डिनेट एंटर किया था। समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. Yes, sir. अब वैसे ही यहाँ पर आएंगे और देखो, जब हम यहाँ पे यूसीएस सेट किया ना, अभी मेरे हाथ पे देखो ये वाला, Yes, sir. और यहीं पे हमारा इधर है क्या y और इधर है क्या x। ठीक है, तो X. ये y जो है वो कितना दिख रहा है, डिस्टेंस 28 दिख रहा है Yes, यहाँ sir. पे देखो, और x में कितना दिख रहा है, 50 दिख रहा है, लेकिन ये अपोजिट डिस्टेंस में है, तो ये माइनस में लेते हैं ना, इधर साइड x आता है, तो Yes. Yes, sir. इसीलिए हम यहाँ पर आएंगे और डायरेक्टली देखो, कहीं पर भी मान लो ना कि मैं यहाँ पे आता हूँ, सी एंटर, और डायरेक्टली मैं उसका कोऑर्डिनेट एंटर करता हूँ। कोऑर्डिनेट क्या क्या थे उसके? -28 और 50. -28 नहीं था, -50 था ना, एक्स में डिस्टेंस है ना वो। बोल रहे हो क्या? ये देखो, ये एक्स है और ये वाई है, 28 जो है, Yes, Yes. sir. तो -50 कॉमा और Comma कितना, 28. 28। ठीक है, -50 कॉमा 28। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली एंटर प्रेस करना। अभी देख रहे हो क्या, वो डायरेक्टली वो अपना सेंटर सेलेक्ट कर लिया। मैं उधर सेंटर सेलेक्ट करने गया था क्या अभी? No, sir. No, sir. डायरेक्टली ले लिया ना। उसका रेडियस कितना था? रेडियस कितना है उसका हमारा यहाँ पे? 6.5 का। जैसे कि इसका ये देखो, अब यहाँ पे आओ, इसके सेंटर पे, यहाँ पे देखो, ये 28 डिस्टेंस हमने डाला है, 50 डाला, तो यहीं पे हम बना रहे हैं ना, ये वाला मेरे हाथ पे देखो, ये कितना रेडियस यहाँ पे शो Yes, कर रहा sir. है? 6.5 रेडियस 6.5. हो रहा है। तो हम यहाँ पर आएंगे और हमारा 6.5 का एक रेडियस का एंटर कर लेंगे। ठीक है, अभी हमारे यहाँ पे ड्रॉ हो गया। अब देख लो, खाली मैं सर्कल ही एंटर करते जा रहा हूँ, लेकिन देखना कैसे हमें, बस लास्ट में ना हम ट्रिम कमांड का यूज करेंगे और देखना वो पूरा का पूरा हमारा क्रिएट करके आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. अब देखो, अब क्या है कि अब हम एक सर्कल फिर से बनाएंगे। सिर्फ इसमें सर्कल ही समझो तो ड्रॉ करना है। ठीक है, सर्कल के लिए फिर से हम आएंगे और इस बार जो हम सर्कल ले रहे हैं ना, वो tan रेडियस। ठीक है, ये जो सर्कल है tan रेडियस, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये 6.5 mm वाला जो रेडियस का हमारा सर्कल था ना, ये वाला, हम उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और जो ये 56 सर्कल जो हमारा है, 56 वाला, एक मिनट, हमसे कुछ यहाँ पर ना मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ से आवाज आ, थोड़ा माइक बंद करना है यार, थोड़ा मेरे सोचने जो यहाँ पे, जैसे कि 6.5 का अगर हमारा सर्कल वाला अगर हमारा रेडियस है,
ठीक है, 1 मिनट। यहाँ पर एक हम टेंजेंट लेंगे और एक 56 वाले पे लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो इसका रेडियस है वो 38 का रहेगा और एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, ये चीज यहाँ से ड्रॉ होगी। ठीक है, फिर एक और सर्कल लेंगे हम, फिर 10 रेडियस लेंगे और इस बार हम क्या करेंगे कि इसके ये वाले यहाँ से एक टेंजेंट लेंगे और एक हम 25 जो हमारा ये वाला 25 रेडियस का था ना ये वाला सर्कल, इस 25 वाले रेडियस पे एक टेंजेंट लेंगे और उसके बाद इस बार जो हमारा रेडियस होगा सर्कल का वो 56 होगा। ठीक है, यहाँ पर जाकर के हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे रेडी हुआ। अब क्या है, और हम देखते हैं कुछ हमसे यहाँ पे जरूर मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा ना 1 मिनट मुझे टाइम दे, थोड़ा फिगर को मुझे एनालिसिस करने दो, क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे जैसे कि अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे 56 का, और देख रहे हो ना ये यहाँ पे अभी मैं ही ड्रॉ कर रहा हूँ और मुझे ही यहाँ पे दिक्कत होने लगा। आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। यस सर। इसलिए ना ये मैंने इसलिए मैं तुम लोगों को इसका हम वीडियो बनाने के लिए इसका मैंने पहले ही तुम लोगों को बोल दिया था, क्योंकि मुझे पता है ये फूली वाला है ना, इसमें थोड़ा ऐसी दिक्कत तो आता तो है। ठीक है, इसमें जो ये वाला जो चीज़ है यहाँ पे इस तरीके का होगा। ठीक है, और फिर इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ये हमारा सर्कल ये पे एक। ठीक है, एक तो गलती क्या हुआ, पहले ना इन दोनों सर्कल को हम डिलीट करते हैं। यहाँ पे गलती हमसे ये हुआ है तो हम सर्कल लेंगे, फिर 10 रेडियस लेंगे। ठीक है, फिर हमारा पहले ये वाला सर्कल 6.5 बना है, वहां से ये 38 हमारा बना हुआ है। ठीक है, तो सर आपका स्क्रीन नहीं आ रहा है। जैसे ये देख सकते, स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या मेरा? आ रहा है सर, दिख दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। देखो, अब मुझे सुनिए, तो यहाँ दिक्कत सुनना है, सर्कल बनाएंगे, रेडियस सेलेक्ट करते हैं, फिर आप सर कहेंगे आवाज एक कट tangent कट के आ रही है आपके। आवाज कट रहा है क्या यस सर। मेरा? अभी ठीक है? अभी यस देखो सर। जरा, यस सर। अभी ठीक है ना? यस सर। अभी आवाज यस ठीक सर। है? यस सर। चलो, यहाँ पे एक टेंजेंट सिलेक्ट करेंगे, एक यहाँ पे टेंजेंट सिलेक्ट करेंगे और जो इस बार यहाँ पर हम रेडियस देंगे वो 38 का रेडियस का यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर हमें एक और सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करना है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर 6.5 वाला जो यहाँ पे हमारा जो भी सर्कल है उसके लिए यहाँ पर हमें एक यहाँ पे जो आर्क बन रहा है ना, उसके लिए हमें एक और सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक 10 रेडियस लेना पड़ेगा, फिर वही 6.5 वाले रेडियस और 25 वाले रेडियस पे, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, देखो पहले मैं ड्राइंग करता हूँ। 10 रेडियस पे लेंगे, एक यहाँ पर हम यूज कर लेंगे टेंजेंट और एक यहाँ पे टेंजेंट लेंगे और इस बार यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख रहे हो क्या, जो हमारा ये अंदर वाला कर्व है उसके लिए कितना रेडियस दे रहा है वो, बताओ? दिख रहा है ना, ये अंदर वाला जो कर्व है, अभी हम बाहर वाले कर्व पे 38 रेडियस का सर्कल बनाए थे और मुझे अंदर वाला कर्व बनाना है ये वाला, उसके लिए हमें 56 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना होगा। आवाज जा रही है ना मेरी? पता नहीं सर, थोड़ा बहुत तो कट रहा है मेरे तरफ। एक बार देखो, अभी प्रॉपर चेक करो, कट अभी आवाज जा रहा है प्रॉपर? यस सर, अभी आ नहीं रहा। नहीं सर, पूरा क्लियर नहीं आ रहा है, कट कट जा रहा है। अभी अभी इंश्योर करो जरा, अभी ठीक है? यस नो सर, सर। ठीक है।
अभी ठीक हो गया ना? अभी आगे बढ़े? चलो यस ठीक सर। है। यस सर। अभी यस अभी जो हमें सर्कल बनाना है, अभी क्या हमने यहाँ पे एक किया था टेंजेंट और एक यहाँ पे टेंजेंट किया था ना। और ये देखो, ये जो अंदर वाला कर्व है उसके लिए 56 रेडियस का हमारे यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यस सर। 56 और एंटर। अब जैसे कि यहाँ पे तुम लोग देख रहे होगे कि एक और सर्कल हमारा रेडी होकर के आ गया। लेकिन एक चीज और है, जैसे कि जो है वो आवाज सब थोड़ा कट रहा है सर। ठीक है? आवाज यार कट रहा है सर एक पूरा। घंटे एक घंटे की क्लास चल गई फिर भी आवाज मेरा कटने लगा। कैसे होता है यार? अभी ठीक है ना मेरा आवाज? अभी देखो एक बार इंश्योर करो, अभी ठीक है? यस यस सर। सर। अब देखो, अभी क्या है कि यहाँ तक हमने इतने सारे सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं। अब क्या हम ट्रिम कमांड का यूज करेंगे और ये जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हम जाएंगे ट्रिम कमांड पे, TR, एंटर एंटर। और ये सब सारी चीजें फालतू हैं, तो इन लोगों को हम पहले और जैसे कि जहाँ से कंट्रोल जेड, जहाँ से हमारा ये वाला चीज आके जुड़ रहा है तो इसको हटाओ, इसको हटाओ, ये लाइन को हटाओ, ये लाइन को हटाओ, ये नहीं, ये वाले को नहीं हटाना। अभी क्या है, इतनी चीज है और ये हटा लो। अभी क्या ये देखने पे थोड़ा लग रहा है क्या ये नीचे वाला पार्ट हमारा डेवलप हो गया है? जैसे कि ये देख यस रहे हो, सर। यस सर। नीचे वाला यस पार्ट सर। अब लग रहा है जाके डेवलप हो गया है। यस अब सर। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखो एक 28 का यहाँ पर भी हमारा डायमेंशन शो कर रहा है। ठीक है, उसके लिए हम क्या यस करेंगे, फिर से ऊपर जाएंगे और एक जैसे कि देखो यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे एक 28 का हमारा की डायमेंशन शो कर रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और 14 14 का ऑफसेट ले लेंगे दोनों तरफ से, 28 का हो जाएगा ना। यस सर। उसके लिए फिर से हम चले गए और एक लाइन कमांड लिया, L एंटर। और यहाँ से एक हमने लाइन को मान लो कि जनरली बस यहाँ पे एक ड्रॉ कर लिया। ठीक है, फिर उसका ऑफसेट लिया, O एंटर। और कितना का लेना, 14 का, एंटर। इस साइड लिया एक ऑफसेट और एक इस साइड, और यहाँ पे हमारा ड्रॉ हो गया। अब देखो, अब फिर यहाँ से भी हमें दो सर्कल ड्रॉ करने हैं। एक इस वाले सर्कल से हमें ड्रॉ करना है, इस वाले लाइन से इस सर्कल के लिए, और फिर इस वाले लाइन से इस सर्कल इधर के लिए, मतलब दो सर्कल हमें और यहाँ पर अभी ड्रॉ करने हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आओगे तो देखो यहाँ पे कर्व दिख रहा है क्या दोनों तरफ, ये वाला, ये जो कर्व दिख रहा है। यस सर। तो एक उसका एक बार ये चीज देखो कि उसका एक पॉइंट यहाँ टच है और एक पॉइंट नीचे वाले सर्कल पे टच है, और उसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 5 का। और यहाँ उसका रेडियस कितना है, 56 का। तो हम यहाँ पर आते हैं, उसके बाद हम फिर से सर्कल वाले में जाते हैं और यहाँ पर फिर से tan tan रेडियस को सिलेक्ट करते हैं। एक टेंजेंट जो है हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, एक टेंजेंट जो है हम इस वाले जो बड़ा वाला सर्कल है उसके आउटर वाले भाग पे, मतलब यहाँ पर कहीं पे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे। और हम जो उसका रेडियस देंगे वो 50 का, क्योंकि देखो यहाँ पे देख रहे हो ना 50 का यहाँ पर भी रेडियस दिया हुआ है। उसका एक 50 का यस सर। रेडियस देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। ठीक है, फिर से आते हैं, वही अगर स्पेस दबाओगे तो tan tan रेडियस वाला सर्कल सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर डायरेक्टली आप सिलेक्ट कर लेना। अभी यहाँ पर एक हमने यहाँ पर टेंजेंट दिया था, और अब जो दूसरा टेंजेंट देना है, जो हमारे लेफ्ट लाइन से जो हम ये लेफ्ट लाइन वाला टेंजेंट दे रहे हैं, उसके लिए क्या है कि पहला तो एक ये हमने लेफ्ट लाइन पे टेंजेंट दे दिया ना। यस अब सर। अब यस क्या सर। करना है कि जो दूसरा हमें देना है ना, वो जो भी हमारा जो एक्स वाई जो हमारे यहाँ पे दिख रहा है, उसे ये जो छोटा वाला सर्कल है, ये एक्स वाई तुम लोगों को दिख रहा है ना, यहाँ पे एक्स वाई ये वाला, इसके जस्ट ऐसे ना यस सर। डायगोनल में आना और यहाँ पे प्लेस कर देना, ऐसे ही बस एक प्रेस पॉइंट ऐसे ही डायगोनल में आकर के यहाँ प्लेस करना।
और उसके बाद उसका देखो कितना है, क्योंकि ये जो कर्व है वो यहाँ डायगोनल में लास्ट तक आएगा, और ये जो हमारा इधर वाला कर्व था वो आउटर वाले के लिए था, इसलिए उसका 50 लिए थे। और ये हमारा जो है इनर वाले के लिए है, तो वो हम कितना लेंगे, 56 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और 56 और एंटर। ठीक है, अब आकर के अब देखो हमारा लगभग यहाँ पे ड्राइंग जो है वो पूरा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अपना ट्रिम कमांड शुरू करते हैं। ठीक है, ट्रिम कमांड पे जाते हैं, TR एंटर एंटर। अब देखो फिगर कैसा है, ये इस टाइप से कर्व इधर से इधर आ रहा है ना, तो यानी कि ये वाला लाइन फालतू है, ये वाला लाइन जो है फालतू है, ये लाइन जो फालतू है, इधर का लाइन फालतू है, इधर का लाइन फालतू है, ये है, ये है, ये भी फालतू है, ये भी फालतू है। ये सब अगर डिलीट नहीं हो रहे हैं तो इन लोग को अलग से डिलीट करेंगे। ये भी फालतू है, ये भी, ये भी, ये भी, और यहाँ से देखो ये लाइन फालतू लिख रहा है मुझे। एक हमने जो टेंजेंट सिलेक्ट किया था ना, वो शायद यहाँ से डायरेक्टली सिलेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, देख रहे हो क्या, टच नहीं हुआ है। मे बी हमने जब सिलेक्शन यहाँ पे हम टेंजेंट का उस समय कर रहे थे, तो हो सकता है कि हमसे वो यहाँ पे टच ना हुआ, तो डायरेक्टली मूव कमांड का यूज करके हम इसको टच कर लेंगे, या फिर उसके बाद TR एंटर एंटर तो हटा लिया, ये भी फालतू है। एक मिनट, एक चीज के चलते हमें सारी गलती दिख रही है, हम बैक आते हैं पूरा, क्योंकि हमें आना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। देख रहे हो यहाँ पे जो हमने सर्कल बनाया था ना, वो इस टेंजेंट से टच ही नहीं हुआ है, देख रहे हो। यस सर। इस 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 वजह से वो प्रॉब्लम आ रहा था। फिर से हम क्या करेंगे, फिर से जाएंगे सर्कल 10 रेडियस, इस बार हम इस वाले लाइन पे इस बार परफेक्ट क्लिक करेंगे और इसके डायगोनल पे क्लिक करेंगे। और कितना रेडियस का था वो, अंदर वाला 56 का, 56। तो हाँ 56 और एंटर। अगर अभी भी नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे इसको, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर इसको जो है ना, वो थोड़ा सा बस अपने अनुसार जो है उसको हम सेट कर लेंगे, क्योंकि हम जो यहाँ पे ये लाइन सेलेक्ट कर रहे हैं, मे बी यहीं पे ये सिलेक्शन की वजह से 10 रेडियस जो है वो हमारा नहीं बन पा रहा है। क्योंकि मान लो यहाँ लेते हैं, फिर इसको यहाँ लेते हैं और 56 एंटर। अगर ये नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हम एक्सपैंड कर लेंगे, जैसे ही अगर ठीक है। ठीक है, अब ये सब लाइन का हमें कोई भी जरूरत नहीं है, इसको हम क्या करते हैं, डिलीट TR एंटर एंटर। सब जो है अब इन लोगों को भी अलग से क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, अभी क्या है, प्रॉपर हमारा एक पूरा ड्राइंग प्रिपेयर होकर के आ गया पुली का। यस सर। जैसे कि हमने यहाँ पे बना हुआ है वैसा ही एक यहाँ पे प्रॉपर हमारा ड्राइंग रेडी होकर के आ गया। अब क्या मुझे सिर्फ डायमेंशन ही दिखाने हैं ना, जैसे कि देखो यस सर। डायरेक्टली डायरेक्टली हमने इसे जहाँ जहाँ जो जो कर्व थे उन लोगों पे डायरेक्टली हम क्या करेंगे, एक देख रहे हो कितना टाइम ले लिया, और कितने मतलब इसमें बस, सर इसमें बहुत सारा सर्कल था, ज्यादा कंफ्यूजन हो गया। इसलिए तो मैं वीडियो बनाने के लिए बोला था ना, ताकि लास्ट टाइम पे अगर जब तुम लोग खुद से बनाओगे तो उस समय क्या होगा कि ध्यान पे आ जाएगा देखने के बाद, समझ रहे हो ना। यस सर। इसलिए मैं उस समय बोल रहा था वीडियो बंद कर सकते हो। चलो मैंने सारा डायमेंशन पुट कर दिया, और बाकी जो भी डायमेंशन बचे होंगे वो लोग तुम लोग खुद से भी पुट कर सकते हो। ठीक है,
अब तो बस थोड़े थोड़े डायमेंशन ही तो बचे हैं ना, और कुछ तो बचे नहीं है। सर जी नो सर 28 को कीजिएगा। 28 ये वाला, अच्छा। उसके लिए जाना लीनियर पे, और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना, और इसके जैसे तुम रेफरेंस पे लाओगे, यहाँ पे देखो 28 का हमारा सेट होकर के आ गया। वैसे अगर इसको 50 करना होगा, ऐसे डायमेंशन पे जाओगे, या फिर यहाँ लीनियर वाले सेलेक्ट कर लोगे यहाँ, और इसको यहाँ से करके ऐसे पॉइंट ले लिया, और यहाँ से 50 सेट कर दिया। ठीक है, अब दिख गया प्रॉपर। और एक और ऊपर है ना 28, उसको भी अब कौन सा सर्कल 28 के है? पास, सर्कल के अच्छा पास। वो, उसके लिए भी डायरेक्टली यहाँ पर तुम मे भी यहाँ पे 28.3 का बन रहा है। यहीं पे यहाँ पे क्या हुआ ना कि जो हमने लास्ट में सर्कल पे यहाँ कर्व बनाया था ना यहाँ पे, और ये लाइन के साथ अटैच नहीं हो रहा था, इसी वजह यस से सर मे भी यहाँ पे दिक्कत आ रहा है। इसी वजह से यहाँ पे दिक्कत आ रहा है। 29 का लगभग यहाँ 28 पॉइंट बन रहा है। थोड़ा सा एरर यहाँ पर हमारा क्रिएट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर मे भी थोड़ा सा एरर हुआ होगा बाबू, अगर कहो तो फिर से मुझे काट करके फिर से बनाना पड़ेगा। उतना तो चलेगा सर, छोड़ दीजिए। हाँ 27.13 ऊपर में आ रहा है। ये कर्व पाथ है ना, यहाँ पे मे भी थोड़ा बहुत वो जो टेंजेंट टच नहीं हो रहा था ना, उसकी वजह से हमने इसको डायरेक्टली अलाइन किया था ना मैच करने के लिए, यस सर यस, इसकी उसी वजह कारण से ये हो गया सर। प्रॉब्लम आ रहा हूँ। हाँ, वो बनाओगे ना तो मे भी थोड़ा सा मे भी हो सकता है इधर उधर मेरे से कुछ एरर हुआ हो। तुम लोग एक बार अपने एंड से ड्रॉ करना, वो एरर नहीं आएगा, क्योंकि देखो एक ड्राइंग और होगा मेरे पास, उसमें ये एरर शायद ही आया हो। देखो प्रूफ पे जाते हैं, यहाँ पे देखो ये प्रॉपर क्या 28 का डायमेंशन दिख रहा है ना यहाँ पे। यहाँ पर भी मैंने सारी चीजें वही सेट किए हुए हैं, कुछ अलग यहाँ पे नहीं किया हुआ है। तो हो सकता है यस, कि यहाँ पे जो है ना कुछ यहाँ पे एरर हुआ होगा मेरे से, इस वजह से यहाँ पर 28 का जो है यहाँ पे मुझे ये फिजिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो जिसको भी लेना है। ठीक है, अगर नहीं भी लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, अभी क्या इसको हम डिलीट करें? अब ये हो गया ना। यस सर अब सिविल का चलो 2 हो गया। मैं जैसा बोला था कि अब एक सिविल का जो हमारा सेक्शन बचा हुआ था, उन लोगों को हम एक ड्रॉ करा देते हैं। ठीक है, यस सर अब तुम लोगों का के ऑफलाइन, एक मिनट इसी को ओपन करते हैं आज। ठीक है, इसमें प्रॉपर बना हुआ है, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हम डिलीट ही कर लेते हैं, या फिर कॉपी करके इसको हम अलग जगह पे रख देते हैं, भेज देते हैं, और इसको मूव कर लेते हैं, ताकि मैं इसको फिर से बनाना बता सकूं। एंटर। ठीक है, ये प्लान बढ़िया है। चलो, यहाँ तक तो बातें सारे लोगों को समझ में आई होंगी कि हमारा ये जो था, ये हमारा क्या था, पूरा प्लान बना हुआ था, यही ना। आवाज वाज तो नहीं कट रही है? मेरी आवाज वगैरह क्लियर है? यस सर। यस सर स्क्रीन वगैरह प्रॉपर विजिबल है? यस सर। वो जो ऊपर का ड्राइंग था ना, वो ऑफलाइन क्लास में वो पूरा हो गया था, तो इसलिए वो वहां पे बना हुआ था। ठीक है, इसलिए मैं उसको हटा दिया, ताकि हमें फिर से तो ड्रॉ करना है ना सारी चीजें, फिर से हम यस नया सर। जैसे ड्रॉ करते हैं हम वैसा ड्रॉ करेंगे, तो फिर से इसलिए मैं उसको वहां से हटा दिया। ठीक है, अब देखो, क्या हमने इसका ये पूरा प्लान बना लिया था? प्लान बना यस करके सर। यस हमने सर इसका एलिवेशन देखा था, जिसमें हमें ये सीढ़ी, डोर, ये विंडो, ये सब सारी चीजें हमको यहाँ पर शो करके आ रही थी। मतलब ये डोर, ये विंडो, ये सब सारी चीजें हमें एलिवेशन में हमें शो करके आ रही थी। ठीक है, यही चीजें हुई थी हमारे पास। यस सर।
यस सर। अब क्या है, अब सेक्शन कोई जानता है क्या कि सेक्शन व्यू किसको बोलते हैं? समझ में आता है किसी को? नो सर। देखो तो अब मैं बताता हूँ सेक्शन व्यू होता क्या है। जैसे सपोज करो, ऐसा ऐसा समझना बस, इमेजिन करना अपने घर को, ठीक है? तुम ऊपर से देखे तो तुम्हें क्या दिखा था छत पे से? कुछ नहीं। अरे दूसरे के छत पे से जाके देखे तो अपने घर का ये यस प्लान ही सर। दिखा था ना यार। ऐसे कैसे बोलते हो कुछ नहीं? और जब हम घर के गेट से बाहर निकल के सामने से देखे तो क्या दिखा था? सामने का एलिवेशन उसका था। नाम क्या था? एलिवेशन, ठीक है। फ्रंट व्यू। अब देखो, यस सर। एलिवेशन या फिर फ्रंट व्यू। अब सोचो कि तुम्हारा जो घर है ना, उसको ऐसे आधा आधा में काट दिया, ठीक है? मान लो कि एक बड़ा सा चाकू लिया और तुम्हारे घर को आधा काट के, और आगे वाला जो हिस्सा है उसको मैं हटा दिया, मतलब सर चाकू से ये कैसे काटा। पॉसिबल है? अरे यार, इमेजिनेशन करना है। इमेजिनेशन करना है, समझोइंग सीखेंगे। ऐसा इमेजिन करो कि तुम्हारा जो घर है उसको मैंने आधा आधा चाकू से काटा और उसको हटा दिया, और उसको हटा करके हमने आगे वाला जो भाग है उसको कहीं पर फेंक दिया, ठीक है? ये काम किया। यस अब सर। सोचो कि अब तुम अगर वही फिर जैसे गेट से बाहर निकले थे हम और सामने से खड़ा थे, वैसे ही समझना कि खड़े हो, तो अब क्या क्या दिखेगा? मैं जैसे ही मैंने अगर जिस चीज को चाकू से काटा होगा, वही वही चीजें हमें दिखेंगी क्या? मान लो कि जैसे कि यहाँ से फिर से इमेजिन करो, जैसे कि अगर हम काट के उसको हटा दिए तो जैसे आगे का तो पार्ट हट गया होगा, लेकिन सामने से मुझे क्या क्या दिखेगा? उसका जो मान लो कि अगर कुछ सीढ़ी बचा हुआ वो दिखेगा, कोई दरवाजा बचा हुआ वो दिखेगा, यही सारी चीजें दिखेंगी ना। यस यस सर। सर। वैसे इमेजिन करो यहाँ पे, यहाँ पर देखो मैं ए और ए एक सेक्शन है, यहाँ पे एक जो लाइन बनाया हूँ इसी को बोलते हैं ये सेक्शन लाइन। जैसे कि ये मैं यहाँ पे लाइन बनाया हूँ ना, ये पूरा ये देखो यहाँ से। यस सर। अब यहाँ पे देख सकते हो मैं क्या क्या कट कर रहा हूँ। एक यहाँ पे क्या कट किया हूँ, सीढ़ी को कट किया हूँ पूरा। यस सर। ये ये वही समझना, जैसे मैं बोल रहा था तुम्हारे साथ को चाकू से काट दूंगा, वैसे ही ये समझो। अभी क्या है, तुम इस सीढ़ी को एक चाकू से यहाँ से काटे, फिर आगे गए, फिर इस डोर को भी काटे, और फिर नीचे आके डायरेक्टली सीधे भी काट सकते थे, लेकिन वैसे नहीं काटे। हम क्या है ना कि हम उसके बाद फिर थोड़ा नीचे और इस विंडो को भी कट कर दिए। तो अब सोचो कि अगर हम इस तरीके से हम ऐसे अगर कट कर रहे हैं, तो हम अगर सामने से देखने जाएंगे तो मुझे क्या क्या दिखेगा? ये दोनों वॉल का थिकनेस दिखेगा क्या? अब सामने से मतलब अगर कट कर दिए तो वॉल तो दिखेगा ना बीच में, थिकनेस जो होगा वॉल का, मतलब इसका विड्थ जो होगा यस यस सर। सर। वो दिखेगा। फिर हमारा ये सीढ़ी वाला पार्ट दिखेगा। यस सर। यस। उसके बाद ये हमारा ये जो विंडो होगा, ये डोर जो होगा, अगर ये मुझे मान लो कि अगर इसको बंद रखता हूँ तो ये क्या दीवार के साथ अलाइन होता हुआ दिखेगा? मतलब दीवार में ही ऐसे लगेगा कि अंदर की तरफ ऐसे इंटर हुआ पड़ा है। मतलब अगर ये बंद हो यस। जाए तो वो भी लगेगा, और ये खिड़की भी लगेगा उसी दीवार के अंदर ऐसे कटा हुआ है, यही सारी चीजें दिखेंगी। अब देखो अगर यस। इमेजिन नहीं हो रहा है तो यहाँ पर देखो ये जो हमारा बना हुआ है, जैसे कि अभी अगर हम उसको काटे थे सीढ़ी को, तो क्या हमें सीढ़ी यही दिख रहा होगा, सीढ़ी? यस यस सर। सर। फिर हम उसके बाद हम इस डोर को कट किए थे ना, तो क्या हम ये डोर ऐसे देखो, ये अंदर की तरफ ये डोर दिख रहा है, ये डोर का सिंबल है इस तरीके से। ये मैंने बस यस रेफरेंस के सर। लिए बना दिया है कि अगर डोर खुला है तो कहीं इस तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है? और उसी के साथ साथ क्या तुम्हें यहाँ पर ये विंडो दिखेगा क्या, जो विंडो को कट किए थे, और ये छज्जा दिखेगा बाहर की तरफ निकला हुआ। यस यस सर। अगर सेक्शन, अब समझ में आया कि सेक्शन बोल किसको रहे हैं हम? सर वर्टिकल काट के दिखाइए तो। मैं ना अभी सुनो ये बता रहा हूँ, इसको इसलिए इस तरीके से काटा है ताकि इसमें ये स्टेयर भी हमारा कवर हो जाए, एक डोर भी कवर हो जाए, और एक विंडो भी कवर हो जाए, और छज्जा भी कवर हो जाए। अगर मैं कोई वर्टिकल अगर काटता हूँ तो इसमें मुझे क्या क्या चीज दिखेगा, तुम खुद सोचो। क्या ये अब ये जो हमारा टॉयलेट सीट है उसको आधा आधा काटेंगे क्या? अब इस टॉयलेट सीट को आधा काट के दिखाएंगे क्या? उससे क्या ही मतलब बनेगा? तो सर आप ही ना बोल रहे हैं काटने के लिए। ये इसलिए काटते हैं ना क्योंकि जैसे कि जैसे अभी तुम बस ये सामने से देख रहे हो, सपोज करो
तुम्हें अगर इस यहाँ से इस डोर को काटना होगा और यहाँ से इस चीज को दिखाना होगा, तो ये इसलिए सेक्शन भी बनाते हैं ताकि अगर मुझे अंदर की कुछ चीजें देखनी हो तो हम वो कैसे ड्रॉ करेंगे। मान लो मुझे अंदर का वो जो चीज देखना था, ये तो ये ऊपर से दिख सकता है ना सिर्फ सीढ़ी है, अंदर का चीज मुझे कैसे दिखेगा, तुम खुद बताओ। घर वगैरह, घर के अंदर जाकर के अगर मुझे 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 कुछ चीजें ड्रॉ करनी है तो वो कैसे ड्रॉ होगा। ये ऊपर से तो यस सर, ये हो आगे गया बढ़िए सर, एलिवेशन हम से ऐसे तो। ही बोल रहे थे। अरे यार तो ऐसे मत बोलो ना, टाइम तो नहीं है ना, अभी एक चीज और सीखना है ना। चलो अभी क्या है, हमने रे सीखा था ना, RAY, रे। तो रे से याद है ना कि इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ होती है। यस यस सर सर। वर्टिकल। तो रे से जैसे ही क्या है कि अभी हमें ये दोनों वॉल तो दिखेगा ना, कंफर्म हो ये चीज कि दोनों वॉल दिखेगा सामने से अगर हम कट करेंगे तो। यस सर। अब इसको हम डायरेक्टली क्या करेंगे कि सबको एक रेफरेंस लेते रहेंगे। अभी क्या है, ये हमारा पूरा का पूरा सीढ़ी दिखाई देगा, जितना हमारा सीढ़ी है ये वाला पोर्शन। यस सर। इसको क्या करेंगे, एक बार कॉपी करके ऊपर ले आते हैं ताकि हम इसका रेफरेंस ले पाए, नहीं तो वहां से एक एक रेफरेंस लेने में हालत खराब हो जाएगा। RAY एंटर, और सभी को RAY एंटर, ऊपर 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 ऊपर, सारे को ऊपर हम रेफरेंस देते हैं। ठीक है, ये दिख गया हमको। फिर क्या, हमको ये इसी वॉल के अंदर ये हमारा वाला डोर दिखेगा ना, ये जो वॉल है हमारा, समझ रहे हो। तो इससे भी हम एक रे लेंगे। और किसी को ना समझ में आया डायरेक्टली अभी पूछ लेना मेरे से, समझ में आई मेरी बात। और क्या यस है, सर। अभी ये विंडो दिखेगा तो ये भी क्या इस वाले हमारे जो भी ये वॉल है उसी के अंदर ही मुझे दिखेगा ना। यस सर। अब इसको, अभी हम इसको क्या किए, डिलीट कर देते हैं। चलो अब एक हम पहले रेफरेंस लाइन बनाते हैं। और वो जो रेफरेंस लाइन बनाना, अभी देखो मैं इसको ऊपर क्यों बना रहा हूँ, यहाँ से इसको लेके ऊपर क्यों बना रहा हूँ, वो इसलिए बना रहा हूँ। अब खुद सोचो, जो ये एलिवेशन पूरा हमने एक डायमेंशन के साथ ड्रॉ किया था, क्या ये कभी बदल जाएगा क्या। अगर नो सर। अगर हम इसको, अगर इस घर को यहाँ से ऐसे काट भी दिए हैं तो ये जो जितना इसका हाइट रहेगा वो हाइट तो सब सेम ही रहेगा ना। यस सर। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से इसका एक रेफरेंस लाइन, लाइन नहीं एक लाइन ही ले लो उससे अच्छा, हाँ ये भी ठीक है। एल एंटर, रे बनाएंगे जो उसका उतना दूर जाएगा। एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक। फिर एल एंटर। अब क्या है, जो हमारा प्लिंथ का एरिया रहेगा वो कभी बदल जाएगा क्या। नो सर। नहीं मतलब सर। जो प्लिंथ का हमारा वो भी तो उतना ही रहेगा ना, वो तो चेंज तो नहीं होने वाला है। नो ठीक है, सर। तो इससे क्या हुआ कि जैसे कि इसके सामने हम जैसे ही बनाएंगे तो ये हमें ना सारा डायमेंशन बार बार अब एंटर नहीं करना पड़ेगा, अगर हम एलिवेशन पहले बना चुके हैं। क्या करेंगे, डायरेक्टली उसको हम ट्रेस कर करके यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। उससे क्या होगा कि हमें सारे के लिए एक ट्रेसिंग पॉइंट हमें अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, इससे अच्छा तो रेन ही ले लेते, वही अच्छा रहता, इतना ड्रामा तो नहीं करना पड़ता। एल एंटर, यहाँ पे। फिर फिर जो हमारे ये स्लैब का जो थिकनेस था वो भी बदल जाएगा क्या कभी। नो सर। ठीक है, इतने सारी चीजें दिखेंगी। फिर हमारा जो ऊपर से, देखो ये तो नहीं दिखना चाहिए, मतलब अगर हम पैरापेट वॉल का अगर बात करें तो ये हमें ऊपर से दिखेगा क्या, कभी भी अगर हम इसको काट दिए तो आगे रहता है ना पैरापेट वॉल। यस सर। तो ये तो कभी दिखेगा नहीं। फिर भी बस हम एक ऐसे डिजाइनिंग पर्पज के लिए हम क्या कर रहे हैं कि इसको ऐसे रखते हैं ताकि वो दिखने में थोड़ा बहुत अच्छा लगे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। यस सर। चलो यहाँ तक ठीक है। अब क्या करते हैं, हम जो एक्स्ट्रा लाइंस है उन लोगों को हटाते हैं। ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है, ये भी एक्स्ट्रा है। अब क्या करते हैं, नीचे वाली लाइन को डिलीट करना है, तो ये याद है ना कि इसको हम ऐसे दो लाइन बना लेते हैं, फिर इधर से इसको ब्रेक कर लेते हैं, TR एंटर एंटर, और इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। फिर डायरेक्टली क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करके और
डिलीट, ताकि जल्दी से ये काम हो पाए। ठीक है, अभी क्या एक इस बेडरूम का भी हम ऊपर से इसको भी हम रख लेते हैं, बस एक एल एंटर। आवाज वगैरह प्रॉपर है ना, कट तो नहीं रही है ना आवाज मेरी? नहीं नो सर। और जो चीजें मैं अभी कर रहा हूँ वो चीजें भी समझ में आ रही होंगी? अभी बिल्कुल तो यस बस सर। हम सर। क्या कर रहे हैं, अब तो बस स्ट्रीम ही किए जा रहे हैं ना सारी चीजें। ठीक है, यहाँ तक अब हमने सारी चीजें बना दी। अब क्या है, जैसे कि अगर हम इसको, अब देखो जो ये हमारा सीढ़ी होगा वो बस सामने से ही दिखेगा ना। अब अंदर बीच में कटेंगे, कट करेंगे तो वहां तो पूरा प्लिंथ होगा, मतलब नीचे का जो एरिया होगा वो क्या होगा, पूरा प्लिंथ वाला एरिया होगा ना अंदर में। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये सीढ़ी जो है वो उसमें ये सामने से दिखेगा, और हम घर को ऐसे बीच से कट किए हैं। जो हमारा ए लाइन है वो देख रहे हो, बीच यहाँ सीढ़ी से कट हो रहा है। तो ये जो नीचे वाला चीज है इसमें अभी सीढ़ी बनाएंगे क्या हम लोग? नो सर। कभी नहीं बनाएंगे। नो सर, वो यहाँ तो पे तो कट पूरे में जाएगा। क्या होगा, ये यहाँ पे क्या होगा पूरे में हमारा, प्लिंथ जो हमारा कंक्रीट होगा, जो प्लिंथ होगा वही वहां पे डेवलप होगा। ठीक है, अब क्या है, यस सर। अब यहाँ पे हमारा जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको हटाओ, cr एंटर एंटर। ये मेरा वॉल वाला लाइन तो हमेशा वॉल, जो हमारा ये वॉल वाला है तो ये तो वॉल ही रहेगा ना साइड में, ये तो बदलने से रहा कभी भी। नो नो सर। सर। ये इसको अभी इधर रहने देते हैं। ये जो एरिया है ये प्लिंथ का होगा, मतलब ये एक्स एंटर एंटर, और इन दोनों को एक्स एंटर एंटर, और इन दोनों को ज्वाइन करें। क्योंकि स्लैब जो होता है वो तो प्रॉपर पूरा का एकदम ऐसे कास्ट होता है, मतलब उसमें वहाँ ब्रिक वहाँ टूटता है, ब्रेक होता है वहां जा करके। जैसे यहाँ से ब्रिक मशीनरी बनाते जा रहे हैं तो वहाँ स्लैब आता है, फिर छत आ जाता है ना। यहाँ पे हमारा जो एरिया है ये स्लैब है। अब थोड़ा सा सोचो, क्या सीढ़ी जो है वो बस यहीं तक होगा? मतलब इसके ऊपर तो सीढ़ी नहीं होगा ना, ये तो हमारा ऊपर वाला एरिया आ गया। यस यस सर। मेरी सर। बात समझ रहे हो? सीढ़ी तो यहीं तक होगा, तो ये ऊपर का जो लाइन है ये भी हमारा क्या है, एक्स्ट्रा है। इसको भी हम क्या करेंगे, हटा इसको दीजिए। भी हम हटा लेते हैं। और इधर अंदर में भी ये फालतू की है, और ये इसको सिलेक्ट करके हम डायरेक्टली डिलीट। ठीक है, अभी यहाँ जा करके हमारा ये चीज ड्रॉ करके आ गया। अब चलते हैं एक बार हम अपना डायमेंशंस देखते हैं। एक चीज तुम लोगों को याद है, ट्रेड और राइजर के बारे में मैंने बताया था, यस सर। याद है कि भूल गया? ट्रेड और राइजर कुछ बताया था क्या? यस सर। यस यस सर, सर। सीढ़ी ट्रेड में किसको होता है। बोलते हैं? ट्रेड किसको बोलते हैं? जिस पे इस पे सर। टहलते हैं। जिस और पे जो पैर चढ़ते नीचे हैं, जो रहता है कि उसको हमारा राइट कहते हैं। जो खड़ा रहता है, मतलब जो ऐसे हाइट जो दिखाता है उसको बोलते हैं राइजर। और यस सर। जो हमारा क्या बोलते हैं कि जो हम जिस पे हम पैर रखते हैं उसको बोलते हैं ट्रेड। अब चलो, यस सर। अब जो हमारे जैसे, पता नहीं किसी का आवाज बहुत कट कट के आ रहा है ना? चलो चलो आगे यस सर। बढ़ते हैं यार। अब आगे देखो, अभी क्या है कि जो यहाँ से ये एक सीढ़ी, एक, दो, तीन और ये चार सीढ़ी जो है, क्या यहाँ से ये जगह, ये नीचे का जगह ये लेगा क्या, यहाँ से यहाँ तक का? जैसे कि अभी हम यस क्या सर। है, अभी हम देखो इसमें बस ये ऊपर चढ़ने वाला सीढ़ी बना है, वो इसलिए क्योंकि हम मेरा जो सेक्शन लाइन था वो सिर्फ ऊपर वाले सीढ़ी को कट किया था। अगर हम उसको इस तरीके से सेक्शन लाइन बनाते तो हम क्या करते, पहले यहाँ से भी सीढ़ी बनाते जाते हैं यहाँ तक, फिर यहाँ से सीढ़ी बनाते जाते हैं यहाँ तक, ये पूरा का पूरा हम यहाँ तक सीढ़ी ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अभी क्या है, अभी हमारा यहाँ से यहाँ तक का हम डायमेंशन पहले देखो कितना है। पहले डायमेंशन हम चेक करते हैं। हमने वहां पर शायद 3 फीट 4 इंच का हमारा डायमेंशन है। ठीक है, और जो हमारा राइजर है, जो, और ये एक मिनट ये बात समझना कि जो ये 3 फीट 4 इंच का है ये क्या निकला अभी हमारा, ये हमारा ट्रेड का साइज निकला है। मतलब ये इतना पूरा ट्रेड है, क्योंकि हम प्लान देख रहे हैं ना यहाँ पे, समझ रहे हो?
यस मेरी सर। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोला अभी? जैसे कि यस यहाँ सर। पे जो ये 3 फीट 4 इंच निकला, ये इन दोनों के बीच में हम उस समय 10 इंच का ये गैप रखे थे ना ट्रेड में, सबका 10-10 इंच का। देखो अगर हम यस इन दोनों के बीच में अगर गैप देखोगे तो ये 10 इंच का गैप था ना हमारा वहां पे। यस तो सर। ये 10 इंच का जो है ये हमारा ऊपर से दिख रहा है और इसको हम लोग ट्रेड बोलते हैं। लेकिन जो राइजर होता है वो थोड़ा कम होता है, मतलब राइजर एकदम बड़ा बड़ा थोड़ी होता है, थोड़ा छोटा होता है ना। तो यस यस सर। सर। हम मान के चलते हैं कि जो हमारा राइजर है वो लगभग कितना का है, मान लो कि 9 इंचेज का है। ठीक है, 9 इंच का, समझ रहे हो? और यहाँ पे स्टेप्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो लगभग 36 और एक और आएगा। मतलब जैसे यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 स्टेप्स है क्या, 4 स्टेप्स? यस सर। यस सर। 4 स्टेप है और एक राइजर में कितने का बोल रहा हूँ, 9 इंचेज का, तो 9 4 कितना हो गया, 36 हो गया। यस सर। 9 4 36, वो क्या हो गया, हमारा राइजर का हाइट हो गया है। यानी कि जो 36 होगा वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब उसके फर्स्ट लैंडिंग तक 36 इंच पहले यहाँ पे नीचे वाले राइजर्स बनेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। तो हम क्या करेंगे, पहले एक लाइन लेते हैं, एंटर, और यहाँ से 36 डायरेक्टली टाइप करके और उसके बाद यहाँ पे हम तो ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अभी देख रहे हो यहाँ पे 36 इंच का एक हमारा लाइन ज्वाइन हो गया। यानी कि 9 इंच का यहाँ पे हम लोग चार, जो हमारा यहाँ पे जो 4 राइजर बनेंगे वो यहाँ पे हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है अभी? यस यस सर। सर। अब अब चलो, अभी कुछ यहाँ पे स्लैब का ये विड्थ भी होगा, क्योंकि यहाँ पे जब लैंडिंग जब बना रहे हैं तो यहाँ स्लैब का कुछ विड्थ होगा ना। तो इसका लगभग 6 इंच का हम एक 9 इंच का, सॉरी 9 इंच का हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लैब का जो हमारा लैंडिंग होगा उसका हम ऑफसेट ले लेते हैं 9 इंच, और उसके बाद यहाँ पे एक 9 इंच का हमने ड्रॉ कर लिया। अब चलो हम एक एक पहले ट्रेड और राइजर बनाते हैं। अब यहाँ से हम सीढ़ी ऊपर चढ़ना शुरू करेंगे ना एक एक करके। यस सर। यस सर। उसके लिए अब क्या करेंगे, एक पहले यहाँ पे बनाते हैं, तो लाइन कमांड लिया, पहले रुको एक मिनट, इधर जो एक्स्ट्रा लाइन था उसको डिलीट करते हैं। लाइन कमांड लिया, एल एंटर। अब बताओ यहाँ से ऊपर कितना जाऊं मैं, 9 जल्दी इंच बोलो। सर। 9 नाइन सर। इंच 9 क्योंकि हमारा राइजर कितना था, 9 इंच का, और ये वर्टिकल में हम जा रहे हैं ना 9 इंच। और जैसे इधर जाओगे देखो खुद ब खुद 10 इंच का है, यानी कि 10 एंटर। अभी क्या हमें एक हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया ना ये पूरा राइजर यस और ट्रेड। यस सर। अब बार बार यस सर हो ड्रॉ गया। करने से अच्छा है कि हम कॉपी कर लें इसको, सबसे अच्छा है इसके कॉर्नर से, और यहाँ से ऑर्थो बंद कर देंगे और ऐसे ही सब जगह प्लेस करते जाएंगे। एक में मल्टीपल कॉपी करेंगे तब तो बार बार प्लेस होगा ना। यस सर। सीओ एंटर, एम। और एक फिर एम। एंटर, फिर मल्टीपल के लिए एम एंटर, और इसकी ये वाले कॉर्नर पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं और डायरेक्टली प्लेस करते चले जाते हैं। अब देखो जो हमारा लास्ट वाला ये ये जो राइजर है इसका गैप थोड़ा क्या ज्यादा आ रहा है क्या? यस सर। मतलब वो फिट नहीं हो रहा, वो ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने जो यहाँ पे लास्ट वाला जो गैप था वो ज्यादा था ना यहाँ पे, यस क्योंकि सर। लास्ट वाली सीढ़ी थी उसमें एडजस्ट नहीं हुआ था, तो उसको हमने क्या किया था, थोड़ा सा बड़ा बनाया था। तो यहाँ पर भी यस डायरेक्टली सर। तुम लोग क्या करना, डायरेक्टली क्या करना, एक लाइन कमांड लेना और डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे प्लेस कर लेना डायरेक्टली। अब यहाँ से डायरेक्टली, या तो फिर एक काम ये कर सकते हो, या तो फिर एक काम ऐसा कर सकते हो कि डायरेक्टली कम हाइट का राइजर हम अगर 9 इंच का मान लो दे रहे हैं, 9 इंच का एंटर, और इधर 10 इंच का गए, और उसके बाद ड्रॉ करके आ गया, और फिर यहाँ से डायरेक्टली हम ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, अब जो हमारा एक्स्ट्रा लाइन्स है उसको, एक्स्ट्रा लाइन्स को डिलीट करने से पहले हमें जो हमने जो ये जो स्फीयर बनाया है, क्या इसका कुछ ना कुछ
और नीचे स्लैब का इसका भी विड्थ होगा, ये बताया था ना यस मैंने, सर। इसका कुछ विड्थ होगा। सर इसको आकर के हम यहाँ सेट कर लिए, ठीक है। अगर ये इसके साथ मैच नहीं हुआ है, पकड़ करके यहाँ पे मूव कर, ठीक है। अभी जा करके यहाँ पे मूव हो गया, और अगर इधर एक्स्ट्रा आ रहा होगा, क्योंकि देखो एक छोटा सा गलती भी हमारे लिए कितना बड़ा नुकसान कर सकता है, तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। इसमें जो है हमने इसको प्रॉपर यहाँ तक ड्रॉ कर लिया था, और हम इस वाले लाइन को क्या करेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। अभी क्या है, ये प्रॉपर यहाँ तक। अब जैसे कि क्या, जो हमारा ये वाला होगा, इसका भी कुछ हमारा विड्थ होगा, मतलब इसका भी कुछ हमारा थिकनेस दिखेगा, अगर हम सामने से देख रहे हैं तो दिखेगा ना। Yes, sir. उसके लिए Yes, फिर क्या sir. करेंगे, ऑफसेट एंटर। ऑफसेट इसका भी अगर हम 9 इंच का लेना चाहे तो 9 इंच का ले सकते हैं, मान लो 9 एंटर। 9 इंच का लोगे बड़ा हो रहा है, 6 इंच का ले लेते हैं, 6 इंच का थिकनेस है। एक्सटेंड कमांड यूज करते हैं, ई एक्स एंटर एंटर के बाद ई एक्स एंटर एंटर, और यहाँ पे टच किया, इसको यहाँ पे टच किया, ये हमारे यहाँ पे प्रॉपर ड्रॉ करके रेडी हो गया। बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उसको डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे मिक्सर लाइन को हम डिलीट करते हैं, डिलीट टी आर एंटर एंटर। यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी लाइन जो है एक्स्ट्रा आया था, तो डिलीट कर लिए। यहाँ पे हमारा एक थ्रेड और राइजर गायब हो गया, तो लाइन कमांड लेकर के तो डायरेक्टली मैच करें, ठीक है। अभी क्या हम ऊपर चढ़ जाएंगे ना डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ तक हमने Yes, ये sir. सारी चीज ड्रॉ कर ली, ठीक है। अभी क्या है, अभी हमें एक डोर भी यहाँ पे प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो डोर के लिए क्या करेंगे, डायरेक्टली डोर का हाइट हमें पता था ना, 7 फीट का हमारा डोर है। यस सर। हम क्या करेंगे, एक लाइन कमांड लेंगे, उसके बाद डायरेक्टली हम क्या करेंगे, ऑर्थो कर लेते हैं, और 7 फीट एंटर के बाद यहाँ से इसको हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। फिर ऑफसेट लेते हैं, ओ एंटर, 2 इंच का ऑफसेट, यहाँ से इसी को ऑफसेट ले लो, और एक यहाँ से इसको ऑफसेट ले लो। अभी यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। अभी हमारा डोर वाला भी पोर्शन रेडी हो गया ना। Yes, sir. ठीक है, अब हमें विंडो वाले पोर्शन को बनाना है। तो क्या ये जो छज्जा निकला हुआ है वो नीचे वाले विंडो का ही है ना, ये वाले विंडो का, इस विंडो का, ये जो छज्जा निकला हुआ है छोटा सा ये। Yes, sir. Yes, sir. इससे क्या करेंगे कि एक फिर से हम लोग रे ले लेते हैं, आर ए वाई, और इधर से एक रे यहाँ पे, और आर ए वाई इंटर, और इधर से एक रे यहाँ पे। फालतू की लाइन को डिलीट करते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, क्या करते हैं, एल एंटर, पहले हम इधर एक लाइन बनाते हैं, एल एंटर, फिर इधर लाइन बनाते हैं, पी आर एंटर एंटर, इन सबको ब्रेक करते हैं, पी आर एंटर एंटर, इसको भी, बाकी जो फालतू की चीजें हैं उनको सिलेक्ट करके डिलीट। अभी क्या मुझे विंडो का एग्जैक्ट लोकेशन भी पता चल गया क्या? Yes, sir. अब फिर से चलते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें हम अपना जो विंडो वाला सेक्शन था
उसको यहाँ पे हम इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए विंडो का हाइट किसी को याद है? इस विंडो का हाइट कितना था? याद है तो बताओ। 4 फीट से। 4 फीट 4 इंच था जो हाइट में था उसका। तो ऑफसेट करते हैं 4 फीट 4 इंच। उसके बाद इसका इंटरनल पार्ट से ऑफसेट कर लेते हैं और वो एंटर 2 इंच का ये ऑफसेट होगा। फिर उसके बाद हम एक लाइन कमांड लेते हैं डायरेक्टली, या फिर हम एक लाइन कमांड लेते हैं और यहीं से डायरेक्टली ऑफसेट दो दो करके दे देंगे। ठीक है, ओ एंटर, दो एंटर, एक ये गलती हुआ क्योंकि बाहर वाला दीवार है ना। एल एंटर और यहाँ से पहले हम ड्रॉ किया, फिर ओ एंटर, दो एंटर और एक enter। ठीक है, और ये बीच वाली लाइन को क्या करेंगे, हम लोग उड़ा देंगे। ठीक है, हटा देंगे अब सर। यहाँ तक हमारा सारा चीज प्रॉपर हमारा बन करके रेडी हो गया। अब पता है बस क्या करना है इसमें। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो क्या है, बस हैच यूज करना है क्या हर जगह? अब बस हर यस जगह सर। हैच यूज करना है ना। और कुछ एक्सटर्नल हम्म। काम है क्या इसमें? नो सर। नो सर। एक मिनट यार, यहाँ की जो लाइन थी वो लाइन उड़ गई थी क्या? सर आप ही ना उड़ाए होंगे। ये हमने ही उड़ाया था भाई, ये उड़ गया था अपने। ये वापस आ गया। आ गया वापस। ठीक है, अब उसमें हैच वगैरह यूज करो या फिर इसी को डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ले लोगे? अब तो इसमें कुछ नहीं करना है ना, हमने पूरा का पूरा ड्रॉ को कर दिया ना इसको। यस यस सर। यस सर। कर लोगे या फिर करो इसमें? जल्दी बोलो, क्योंकि थोड़ा मैं चाहता हूँ वो 3D वाला ड्राइंग भी बता दूं आधे घंटे में। सर हैच भी कीजिए ना इसका, आप हैच बहुत अच्छा से किए हैं। हैच करने में क्या है, हैच में जाओ, हैच तो सीखे हो ना, छोटी छोटी चीजें अब हो जाएगा सीखने के लिए करने के लिए। यस सर सीखे हैं कंक्रीट वाले सर। सेक्शन में जाओ। अब देखो इसमें गए, इसमें गए, और एक ऊपर में यहाँ पे स्लैब बनाना पड़ेगा, उसमें भी हम कर लेंगे। ठीक है, अभी ब्रिक के लिए क्या है, फिर से हैच में जाओ, फिर से इसमें जाओ, और यहाँ पे जाकर के ब्रिक के लिए एक अलग सा पैटर्न आता है, उसको भी हम लोग ब्रिक में ही लेते हैं। जो ये डायगोनल वाला पैटर्न था ना, उसमें देखो मिल जाएगा, ये रहा। इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो। अभी नहीं दिख रहा, ठीक है कोई बात नहीं, मत दिखे। अभी ये हो सकता है कि यहाँ पे ये हमारा ब्रिक वाला एरिया नहीं होगा, ये वाला ब्रिक वाला एरिया है। ये ब्रिक है, ये ब्रिक है, ये ब्रिक है, ये ब्रिक है, और इसका हम क्या करेंगे, 15 एंटर। अभी देखो दिखने लगा क्या? अभी और यस क्या है सर। इसमें, और देखो, और ये इसमें दिख रहा है एक यहाँ पर भी विंडो बना, डोर बना लेना। तो अगर नहीं ये भी लग रहा हो सर हम लोग को छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं सर अब बाबू, हम हो कभी जाएगा सर। छोड़ के हो जाएगा। हो जाएगा ना, बना लोगे ना। बाकी अब तो छोटे छोटे काम है ना इसमें। यस इसका सर। स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, इसका ले लो, इसको ड्रॉ करना है घर पे जाके। 1 मिनट रुको, 1 मिनट में क्या करता हूँ ना, इसमें डायमेंशन दे देता हूँ तुम लोगों को, ताकि दिखे कम से कम। डायमेंशन वाले सेक्शन में जा करके अभी क्या तुम लोगों को सिर्फ इन्हीं सब का डायमेंशन का जरूरत है क्या? और तो कुछ का ज्यादा का डायमेंशन की जरूरत है नहीं, क्योंकि अब देखा हमने कितने डायमेंशन का यूज किया होगा अभी। अभी तो सब हमने रेफरेंस लेके ही ड्रॉ किया है ना। यस सर। ये सारी चीजें हो गई, इसको स्क्रीनशॉट ले लो अब तुम लोग। फिर हम आज थोड़ा 3D ड्राइंग सीखते हैं, कोशिश करते हैं कि वो बन जाए। है लेकिन बहुत बड़ा है। ले लिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। यस सर। यस सर।
चलो ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो एक बनाएंगे नट और एक बोल्ट, समझ रहे हो, विथ उस 3D कमांड के साथ, ठीक है ना। तो पहले हम वही यूनिट वगैरह से शिफ्ट कर लेते हैं, डेसिमल आर्किटेक्चरल में 1 0 तक। अब ये सब लास्ट क्लास में मुझे बताने की तो शायद जरूरत नहीं है, तो फिर बताऊं ये सब भी अब, बोलो। नो सर। एंटर एंटर, ठीक है, ये हमारा एरिया क्रिएट हो गया। यहाँ जैसे कि देख रहे हो, अगर किसी को नहीं दिख रहा होगा ड्राफ्टिंग एनोटेशन, यहाँ पे क्लिक करके, और जैसे यहाँ पर तुम्हें नहीं तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर जैसे सेटिंग वाले सेक्शन में 3D बेसिक 3D मॉडलिंग दिख रहा होगा तुम लोगों को, जिसके पास ये लैपटॉप होगा, हाँ 3D मॉडलिंग में पहले क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे थोड़ा देर वेट कर लेना, देखो अभी मेरा खुद का इतना ज्यादा 2D ग्राफिक्स से 3D में जब ये कन्वर्ट होता है, थोड़ी देर के लिए इसको सेट होने में टाइम लगता है, फिर तुरंत सेट हो जाता है, ठीक है। अभी पूरा का पूरा हमारा यहाँ पे सेट होकर के रेडी हो गया है, ठीक है। अब चलो आज हम बनाने जा रहे हैं एक नट और एक बोल्ट, ठीक है। तो इसमें भी देख रहे हो क्या, बहुत सारे मॉडलिंग में सॉलिड एडिटिंग, ड्रॉ, मॉडिफाई सेक्शन, ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, तुम लोगों को दिख रही है ना। और एक चीज पहले मैं बता दे रहा हूँ कि जो नट और बोल्ट में आज जो जो चीजें यूज हो रही है, बेसिक कमांड्स वही हर जगह यूज होती हैं। और जैसे कि थोड़ा बहुत घर पे जाके एक्सपेरिमेंट करना, जैसे 2D को 20 दिन लगे हैं ना, वैसे 3D को भी सीखने में 20-25 दिन लगते हैं। तो आज क्या है, मैं कुछ बेसिक कमांड के साथ उनको बनाऊंगा, और उनको थोड़ा तुम लोग ध्यान रख लेना। अगर इसका भी तुम लोग अगर वीडियो बनाना चाहते हो तो वही अपना ऑन कर लो स्क्रीन रिकॉर्डिंग, फिर हम शुरू करते हैं, ठीक है। ये देखो ना, सिविल की ड्राइंग हो रही थी तो बच्चे मैकेनिकल वाले भाग गए हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि आज वो 3D मिस करने वाले हैं। चलो कोई बात नहीं है, तुम लोग तो हो ना 28 हो ना, तुम लोग 28 को बाद में सिविल 3D सिखा के जाऊंगा, और फिर बोलूंगा कि देखो मैं 3D तो पढ़ाया था, बच्चे भागे तो मेरी क्या गलती है ना। यस यस सर, सर। मैकेनिकल क्या मैकेनिकल वाले हैं कि नहीं सारे? सर मैकेनिकल वाले लोग हैं हम लोग। लोग हैं हाँ सर। तो मैं बता तो रहा हूँ ना कि मैं थोड़ी छोड़ के भाग रहा हूँ। यस सर। चलो, अब हमें पहले एक नट और बोल्ट बनाना है, तो नट बोल्ट के लिए पहले हम यहाँ पे जाएंगे और एक पॉलीगन सेलेक्ट करेंगे। ये सारी चीज तो बेसिक है, हमें पहले से भी पता है, ये सब सारी चीजें है ना। यस सर। पॉलीगन सेलेक्ट किया और 6 साइड का एक पॉलीगन सेलेक्ट करेंगे, फिर उसका हम यहाँ पे एक सेंटर सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद इंस्क्राइब्ड इन सर्कल। वीडियो ऑन कर लियो ना सभी लोग, यस सर। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लो, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीजें इसमें भी हैं। फिर इंस्क्राइब्ड इन सर्कल पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करोगे तो देखो इस टाइप का ये मत बनाना, तुम्हें इस टाइप का भी तुम बना सकते हो, लेकिन ऐसे हॉरिजॉन्टल वाला जो है वो बनाना, वो अच्छा रहता है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है तुमको, रेडियस पूछ रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। हॉरिजॉन्टल में आकर के तुम क्या करोगे, 20 mm का एक रेडियस इंसर्ट करोगे। यहाँ पे पॉलीगन रेडी हो गया, ठीक है। यस सर। फिर एक लाइन लेते हैं, और लाइन के बाद यहाँ पर एक हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन को पहले ड्रॉ करके रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं ताकि हम यहाँ से कुछ भी डायरेक्टली हमें सेंटर पॉइंट, ये सब सारी चीजें लोगों का झंझट ना हो, डायरेक्टली हमें बार बार ये सेंटर पॉइंट इसमें मिल जाए, ठीक है। अब चलते हैं, अब इसमें हम क्या करेंगे कि जब इसको हम ड्रॉ कर लिए, फिर एक सर्कल फिर से बनाएंगे, सी एंटर। सर एक बार और फिर से सर, हम नहीं देखे सर। अरे पॉलीगन में एक लाइन इंटर किया हुआ है यार, ये नॉर्मल सा छोटा सा चीज है, ये बेसिक इमेज बना रहा हूँ ना मैं, अभी तो कुछ 3D के लिए तो बना ही नहीं। फिर भी समझो, यस पॉलीगन ठीक बनाया सर। था हमने 6 साइड का, वो भी 20 रेडियस का, और एक लाइन ड्रॉ किया इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, बस और कुछ अभी काम नहीं किया है। ठीक फिर एक सर। सर्कल हम ड्रॉ करते हैं, सी एंटर। और फिर उसके बाद ये ना पता है खाना खा रही थी अभी, और खाना खाने के बाद ना ये गई होगी उधर हाथ वगैरह धोने, फिर बोल रही है सर नहीं देख पाए।
फिर नहीं आते हैं सर, अभी नहीं और खाना इसे खाया है। सर्कल, इसके सेंटर पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हमें कितना, और इस बार जो हम एक सर्कल बनाना है वो 10 रेडियस का एक सर्कल बनाना, एंटर। अच्छा, हमने जो ये पॉलीगन बनाया था कि 20 रेडियस का एक पॉलीगन बनाया था ना, फिर से एक यस सर। सर्कल कमांड लेंगे, फिर इसके सेंटर को सिलेक्ट करेंगे और डायरेक्टली अगर 20 इंटर करता हूँ तो क्या ये इसके चारों तरफ ही पूरा का पूरा एरिया कवर कर लेगा? यस करेगा ना, सर। क्योंकि हमने इंस्क्राइब्ड इन, जब पॉलीगन हम बना रहे थे, जैसे कि यहाँ ड्रॉ करते हैं कभी भी, तो मान लो 6 एंटर, और जैसे ही लेते हैं तो इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, सर्कमस्क्राइब और सर्कल, ऐसे दो ऑप्शन आता है। और ये जब मैं पॉलीगन स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था, ये सारी चीजें बताया था कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो अब क्या है, हम एक ये हो गया मेरा नट के लिए, और एक हम कॉपी कर लेते हैं अपना बोल्ट के लिए, कि हम यहाँ पे इस पे बोल्ट बनाएंगे। नट और बोल्ट समझ रहे हो ना, कि जिसको हम अपनी उंगली यस से सर। ऐसे गोल गोल घुमा के कसते हैं उसको बोलते हैं क्या? नट, जो यहाँ बनाने जा रहे हैं। और जो ऊपर में हमारा लंबा सा रहता है जिसमें शैंक और ऊपर का हेड रहता है उसको बोलते हैं बोल्ट, तो मतलब हाँ उसको बोलते हैं बोल्ट। ठीक है, तो इसका हम बोल्ट बनाएंगे। यस पहले हम क्या करेंगे कि हम एक नट को यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। अब क्या है कि हमें ये ना पूरे, देखो 3D का पैनल ओपन हुआ है, यहाँ पे आओगे इस वाले पे, और यहाँ होम जो कॉर्नर है ना उस पे क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये थोड़ा आइसोमेट्रिक व्यू में, मतलब साइड व्यू के साथ तुमको दोनों ऑब्जेक्ट दिखने लगेंगे, ताकि अगर मुझे 3D में वर्क करना है तो मुझे ऐसे 3D में ऑब्जेक्ट वगैरह भी दिखना चाहिए, ताकि हम अच्छे से इसमें ड्राइंग वगैरह कर सकें। ठीक है, अब यस चलते सर। हैं कि एक्सट्रूड कमांड है। एक्सट्रूड कमांड ये है ना कि जैसे मान लो कि एक्स वाई प्लेन में बना हुआ है ये ऑब्जेक्ट, जैसे एक्सट्रूड कमांड यस दोगे सर। तो ये ना एक्सट्रूड कमांड के साथ ये जो एक्स वाई प्लेन में बना हुआ है उसको जेड में वो एक्सटेंड कर देता है। जैसे कि देखो, एक्सट्रूड कमांड मैंने सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले हम ये छोटा वाला सर्कल है उसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करोगे जैसे ही ऊपर जाओगे, देख रहे हो क्या ऊपर में हमारा मूव होने लग रहा है, देख यस रहे हो? सर। तो यहाँ यस पर सर। है जो, अब जितना हमारा उस जो हमारा नट है उसका जो हमारा विड्थ होगा उसके अनुसार हम इसमें, या फिर जो उसका हाइट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम हाइट डालेंगे। अभी क्या हम 20 हाइट डालते हैं और एंटर, हमारा ये बन गया यहाँ पे। फिर उसके बाद एक मिनट यहाँ पे हम कंट्रोल जेड करो एक बार, क्योंकि हमें दोनों को उठाना ना, ये हेक्सागोन और इस दोनों को उठाना था, तो सिर्फ मैंने इसी को सिलेक्ट किया था। इसको भी सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको भी सिलेक्ट करेंगे, फिर एंटर, फिर उठाएंगे और 20 हाइट देंगे। हाइट देने के बाद फिर एंटर प्रेस करेंगे। अभी देख लो क्या थोड़ा नट टाइप का दिख रहा है, लेकिन यस सर। इसमें इतने सारे जो चीज हमें दिख रही है उसकी वजह से थोड़ा लाइन वगैरह में दिक्कत होता है। यहाँ व्यू वाले ऑप्शन पे जाओगे और 2D वायर फ्रेम पे जो दिख रहा है क्लिक करोगे, फिर यहाँ रियलिस्टिक कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पे, ये यस सर। उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे अब देखो थोड़ा बहुत ये सॉलिड टाइप का ऑब्जेक्ट बन करके आएगा। ठीक है, यस एक चीज और सीखना, देखो मैं माउस से हमेशा इसीलिए बोलता था चीजें काम करने के लिए, देखो बहुत चीजें इजी हो जाती है। जो हमारी स्क्रॉल बार होती है ना जिससे हम ऊपर नीचे जाते हैं, यस सर। तो वो प्रेस भी होता है, मतलब उसको दबाओगे तो वो बटन दबता भी है। कभी देखे हो ये बात, जानते हो? यस नहीं सर। सर। तो अब वो स्क्रॉल बार दबता भी है, उसको दबाओगे ना तो वो अंदर दबेगा भी, घूमने के साथ साथ वो दबता भी है। तो अगर सर उसको उसका कभी भी मूव दबा के करेंगे अगर अगर उसको कभी भी दबा के रखोगे ना, देखो डायरेक्टली पैन एक्टिवेट हो जाता है। जैसे दबा के रखोगे देखो पैन एक्टिवेट हो गया है। और अगर तुम कभी भी शिफ्ट दबा कर पहले और उसी स्क्रॉल बार को दबाओगे तो अब देखो डायरेक्टली हम ना ये ऐसे मूव कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के, मतलब आसानी से इसे मूव कर सकते हैं। जैसे शिफ्ट दबाना कीबोर्ड से, स्क्रॉल बार को दबाए रखना और गोल गोल ऐसे घुमाना, देखो घूम सकता है ये पूरा। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कीबोर्ड और माउस का यूज करोगे, बहुत फायदा होता है इसमें। चलो अभी क्या है कि हमारा नट हो गया, तो ये बीच वाला जगह मुझे खाली चाहिए होगा ना, ये मतलब ये कटा होना चाहिए ना, तभी तो इसके अंदर मेरा जो ये बोल्ट बोल्ट बनेगा वो इसके अंदर आएगा, है ना? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके यस लिए हमें सर। कट करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे सॉलिड एडिटिंग टूल में यहाँ पर एक ऑप्शन होता है सॉलिड सब्ट्रैक्ट, मतलब हमें जिस ऑब्जेक्ट को बीच से काटना है वहां पे, सब्ट्रैक्ट का मतलब भी समझ रहे हो कि किसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। अब हम जाएंगे सॉलिड एडिटिंग टूल में, यहाँ पे जाकर के सब्ट्रैक्ट क्लिक करेंगे। अब देखो ये पूछता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट,
मतलब पहले क्या करना है कि ये जो पूरा तुम्हारा नट वाला एरिया ना, इस सर्कल को मत सिलेक्ट करना। पहले पहले किसको सिलेक्ट करना, इसको, मतलब इस ऑब्जेक्ट में से हम इस सर्कल को कट करने वाले हैं ना, इसको, जो ये यस अंदर सर। वाला सर्कल है। तो पहले क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, फिर एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद अब देखो, सिलेक्ट सॉलिड सरफेस एंड रीजन टू सब्ट्रैक्ट, ये ऑब्जेक्ट पहले सिलेक्ट किया। अब पूछ रहा है कि आप ना सिलेक्ट करिए कौन सा रीजन को काटना चाहते हैं। अब बीच वाले सर्कल पे जाना और लेफ्ट क्लिक कर देना। लेफ्ट क्लिक करके जैसे ही एंटर प्रेस करोगे, अभी देख रहे हो क्या उसमें कुछ गड्ढा बन गया क्या ये? यस सर। तो सब्ट्रैक्ट वाला भी कमांड समझ में आया। धीरे धीरे मैं ये कमांड के बारे में बताते जा रहा हूँ कि वो है क्या। ठीक है, अब क्या है, जैसे कि ये नट तो बन चुका है, लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा सा एक फिलेट कमांड का यूज करेंगे ताकि हमारा एक प्रॉपर हमारा नट अवेलेबल हो। अभी ये थोड़ा सा जो इसका शार्प कॉर्नर है ऐसे रहते नहीं है, थोड़े से मतलब उसके ऊपर से ना थोड़ा कर्व टाइप का बना होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, फिलेट कमांड में जाएंगे। आप देखो फिलेट है ना। अब फिलेट तो बात पता है, अब ये मत पूछना सर फिलेट क्या होता है, मारने लगूंगा के अंदर घुस के मैं तुम लोगों को। ठीक है, फिलेट के लिए पूछ रहा है सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, यानी पहले क्या करना, तुम अगर तुम्हें ये चीजें ना दिख रही हो, मतलब ये तुम्हें ऊपर वाला सर्कल नहीं दिख रहा है, क्या करोगे, सीधे वायर फ्रेम में जाना, या फिर वायर फ्रेम में क्या डायरेक्टली तुम रियलिस्टिक में भी हो ना। तो जिससे तुमको बोल रहा था ना कि यहाँ फिलेट सेलेक्ट करने के बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तुम क्या करना, ऊपर वाला ये जो लाइन है, तो ये हमारा सर्कल था ना ऊपर वाला, यस सर। समझ रहे हो? जो ऊपर एक सर्कल बना हुआ था ना, बाहर वाला आउटर सर्कल, पहले क्या करना, देखो उस पे पूरा सेलेक्ट हो जरूर रहा है, लेकिन जैसे तुम और इस पे क्लिक करोगे देखो ये सिर्फ एक एरिया ही सेलेक्ट हो रहा है। देख रहे हो? यस सर। ठीक है, एक मिनट, हमसे ना एक गलती हुई। वो गलती क्या हुआ मैं अभी बताता हूँ। पहले इस कमांड से बाहर निकलते हैं। ठीक है, अभी हमने जो ये नीचे वाला हमारा सर्कल था, इसको भी हमें एक्सट्रूड करना था, मतलब इसको भी हम ऊपर उठा के ले आएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, तब जाकर हम वो फिलेट वाला चीज देंगे। ठीक है, फिर से हम कहाँ यस जाएंगे, सर। एक्सट्रूड कमांड में, और सिर्फ नीचे वाले सर्कल को सिलेक्ट करेंगे। अभी क्या है, इसका हाइट हमने पहले किया था पूरा, 20 सर। जो हमने इसको उठाया था तो 20 हाइट से ही उठाए थे, तो इसको भी हम यस सर्कल यस को भी सर। 20 हाइट से ही ऊपर उठाएंगे। अभी देखो ये गलती है, मैं मेरा जो कर्सर था वो नीचे था, इसलिए वो नीचे चला गया। जाते हैं एक्सट्रूड कमांड पे, इस सर्कल को सर सिलेक्ट आवाज करते हैं और इसको कट रही है। इस बार ऊपर करना है ऐसे, तब 20। अभी क्या ये पूरा का पूरा मेरा सिलेक्ट होकर के आ गया। आवाज कट रहा है क्या मेरा? यस सर, लगी लगी हो रहा है सर। अभी देखो, अभी ठीक है मेरा आवाज? यस सर। अभी आवाज ठीक है? कंफर्म करो जल्दी से। यस सर। अरे यार एक मिनट, यू लॉस्ट योर कनेक्शन, ट्राइंग टू कनेक्ट, वेट करना यार, ये क्या हुआ? अभी देखो प्रॉपर है ना, सब चीजें दिख रही है ना? यस सर। हेलो, मेरी आवाज जा रही है? चलो, यस सर। अभी क्या है, हमने इस सर्कल को नीचे वाले सर्कल को भी उठाकर ऊपर प्लेस कर लिया, लेकिन देख सकते हो कि वो सारे ऑब्जेक्ट इसमें बने हुए हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम फिलेट वाले कमांड पे। ये देख रहे हो कि हम बनाते जा रहे हैं, लेकिन तुम देखना कि लास्ट में ना, जब हम सारे कमांड को यूज करेंगे, फिर देखना कि लास्ट में निकलता क्या है। फिर हम जाएंगे फिलेट वाले कमांड पर। अब जाकर के ये ऊपर वाले सर्कल को पहले सेलेक्ट करेंगे। देखो ये पूरा का पूरा सर्कल सेलेक्ट हो गया ना ऊपर। फिर हम क्या करेंगे, ये फिलेट रेडियस पूछता है, रेक्टेंगल बनाते थे वहां पर भी रेडियस पूछता था, याद है? यस सर। यस। तो हम डायरेक्टली इसमें क्या करेंगे, 3 का रेडियस एंटर कर देंगे। फिर ये पूछता है सिलेक्ट एन एज, मतलब भाई 3D है तो वहां तो 2D था, डायरेक्टली एंटर करते थे रेडियस तो ये बन जाता था फिलेट। यहाँ पे इसको एक एज देना पड़ेगा। तो हम क्या चाहते हैं, ये जो मेरा एज है पूरा का पूरा उसी में फिलेट हो, तो नीचे वाले सर्कल पे जाना, तो नीचे वाले पे जाओगे, नीचे सर्कल सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करना, डायरेक्टली एंटर प्रेस करना। अब एंटर जैसे ही प्रेस करोगे, ये देख रहे हो क्या, कुछ नट इस तरीके का बन गया है। दिख रहा है ना, ये यस सर। थोड़ा नट इस तरीके का बन गया है। अभी क्या है, तुम डायरेक्टली इससे अब बाहर आ जाओ। अब अब तुम्हें
एक और कमांड यूज करना पड़ेगा। अभी क्या है इसके, जैसे कि यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा, ये जो है सर्कल बना हुआ है, लेकिन मुझे अगर कभी भी हाथ से या फिर कोई भी हमें प्लास से वगैरह ये सब चीज से पकड़ना हुआ तो ये पकड़ाएगा क्या? ये सर्कल बना हुआ है ना पूरा यहाँ पे। तो यस सर। उसके लिए हम एक कमांड यूज करेंगे, सॉलिड एडिटिंग टूल में जाकर ही सब्ट्रैक्ट के नीचे है जस्ट एक सॉलिड इंटरसेक्ट, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये पूरे का पूरा जितना ऑब्जेक्ट है इसके सारे चीजों को तुम सेलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली एंटर प्रेस करना। अब जाकर के देखो ये तुमको एक प्रॉपर, मैं वो फिलेट इसीलिए ले रहा था ताकि ये अंदर में थोड़ा सा अंदर कर्व बने, क्योंकि कभी भी नट देखते होगे ना तो वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, थोड़ा सा उसके अंदर कर्व बना होता है, देखे हो कभी? यस यस सर। सर। अभी जाकर के अभी जाकर के ये क्या मेरा प्रॉपर ये हमारा साइड वाला भी और ये अंदर भी एक प्रॉपर क्या नट रेडी हो गया क्या? यस यस सर। सर। ठीक है। अब क्या है इसके अंदर हमें ग्रुप तो कट करना पड़ेगा ना, ऐसे प्लेन थोड़ी रहता है, अंदर अंदर कुछ ग्रुप भी कटे होते हैं। यस इसके सर। अंदर ग्रुप कटे होते हैं ना, ऐसे मतलब ऐसे थ्रेड बना होता है, थ्रेड थ्रेड जानते हो वो यस जिस पे यस ऐसे सर। नट यस हम सर। लोग कसते हैं। तो यस सर। उसके लिए हमें यहाँ पे थ्रेड बनाना होगा। अब देखो थ्रेड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो चीज है डायरेक्टली देखो मैं शिफ्ट और पैन दबा के इधर उधर मूव कर ले रहा हूँ, या फिर तुम यहाँ पे एक ऑर्बिट ऑप्शन है, इस ऑर्बिट पे जैसे ही क्लिक करोगे और अपने लेफ्ट क्लिक को मूव करोगे तो डायरेक्टली तुम मूव कर सकते हो, इससे भी मूव कर सकते हो, समझ रहे हो? मतलब डायरेक्टली यहाँ ऑर्बिट पे क्लिक करना तो तुम डायरेक्टली इधर उधर आराम से मूव कर सकते हो। एस्केप कमांड दबाओगे फिर से तुम अपने कमांड में आ जाओगे। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमें क्या बनाना है अभी, थ्रेड बनाना है ना इसमें। यस सर। थ्रेड बनाने के लिए थोड़ा सा इस टाइप का ऐसा पोर्शन सिलेक्ट करना है ताकि जो नीचे वाली लाइन है, क्योंकि उसका हमें सेंटर चाहिए होगा, क्योंकि जो अंदर का जो सर्कल है उसके लिए तो यही सेंटर बनेगा ना, यहाँ पे जो सेंटर बना हुआ है इसी सेंटर से हम बनाए थे हर चीज। तो इसीलिए हम यहाँ पे इस लाइन को उस समय स्टार्टिंग में बनाए थे। ठीक है, अभी हमें थ्रेड बनाना है तो हम, अच्छा हेलिक्स जानते हो क्या? हेलिक्स क्या होता है? ऐसे स्पाइरलिंग टाइप का होता है। स्प्रिंग देखे हो? स्प्रिंग यस सर। वो किस तरीके से होता है देखते हो, एक ही वायर होता है लेकिन वो पूरा ऐसे ऐसे गोल 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 करके ऐसे एक साथ कनेक्ट होता है। उसको खींचते हो तो देखते हो ना यस ऐसे सर। कुछ मतलब सब एक ही साथ कनेक्ट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं, उस शेप को ही बोलते हैं हेलिक्स। यहाँ मॉडिफाई पैनल में जाओगे, सॉरी ड्रॉ पैनल में जाओगे, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन मिलेगा हेलिक्स का, दिख रहा है? यस सर। और यस यहाँ सर। यस पे सर। तुम यहाँ पे देखो रेड में तुम लोगों को ऐसे, अभी तो हट गया, चलो हेलिक्स को लेते हैं यहाँ पे। हेलिक्स को लिया और यहाँ पे डायरेक्टली इसके सेंटर पे जाना। ठीक है, डायरेक्टली इसके सेंटर पे गए हम, तो सेंटर पे जाएंगे तो ट्रायंगल बन जाएगा ना, सेंटर यस यस पे सर। गए, सर। क्लिक किए। अब क्या है, जो हमारा अंदर का जो रेडियस है वो 10 का रेडियस था, जो छोटा वाला जो सर्कल बनाए थे हम स्टार्टिंग में, एक तो उसको 10 10 रेडियस का यूनिट का था। बनाए थे, 10 रेडियस का था ना, तो हमें जो हेलिक्स भी बनाना होगा क्या इसी 10 रेडियस के ऊपर बनाना है ना। यस यस तो सर। सर। हम 10 यस एंटर सर। करेंगे, पहले पहले हम बेस का दे रहे हैं, बेस रेडियस भी है हेलिक्स का 10 यूनिट, एंटर किए। अब ये पूछता है कि आप, अब जो आप हेलिक्स बनाने जा रहे हैं उसका आप बताइए कौन सा रेडियस, ये कौन सा टॉप रेडियस पूछ रहा है। मतलब हेलिक्स कभी भी बनेगा तो उसको ऐसे स्प्रिंग हम खींचते हैं तो एक, मतलब अभी तो यूनिफॉर्म होता है स्प्रिंग, अगर मान लो कहीं से बड़ा और कहीं से छोटा हो अगर, तो अगर कभी भी हम उसको खींचेंगे तो क्या पीछे वाला साइज अगर बड़ा है तो बड़ा डायमीटर दिखाएगा और आगे वाला साइज अगर छोटा है तो छोटा डायमीटर दिखाएगा ना, अगर हम ऐसे खींचते हैं यस स्प्रिंग को सर। तो। लेकिन ऐसे यस सर। सब जगह तुम लोग नॉर्मल एक यूनिफॉर्म साइज का स्प्रिंग देखे होगे तो दोनों साइड इक्वल डायमीटर होता होगा। तो अभी क्या है, हम बेस डायमीटर 10 दिए हैं, तो हम क्या, अभी मेरे जो ये बोल्ट बन रहा है ये ऊपर नीचे दोनों तो सेम डायमीटर का है ना, हम्म। तो वो भी अब जो हमारा टॉप रेडियस बनेगा वो भी 10 का ही डलेगा, 10 एंटर। जैसे 10 दोगे तो अब हमें यहाँ पे टर्न सेलेक्ट करना पड़ेंगे, क्योंकि हमें टर्न्स टर्न्स मतलब समझ रहे हो कि कितने टर्न्स में हमें उसे घुमाना है। मतलब होता है ना कि उसमें देखते हो ग्रुप कटे होते हैं तो 10 टर्न हो सकते हैं, 12 टर्न हो सकते हैं, ऐसा। यस सर। अब यहाँ पर तुम्हें कमांड पैलेट में देख लो टर्न्स का एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, यस सर। देख रहे हो ना?
इस पे टर्न्स पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे और ये पूछता है कि इंटर द नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब कितने टर्न्स आप देना चाहते हो। मान लो मुझे 10 टर्न्स देने हैं, 10 एंटर किया। अब ये जाके हाइट पूछता है, मतलब आपको हाइट कितना चाहिए। तो जो मेरा ये नट था, वो उसका हाइट कितना था, मतलब इसको कितना एक्सट्रूड किए 20 थे, याद है? यस सर 20 20। 20 का। तो इसमें भी हम, हाँ, तो 20 इसको भी था। 20 लेकर के एंटर कर देंगे। अब एक चीज देखो कि हमने यहाँ पे इसका ग्रुप को कट कर लिया, लेकिन ये कटा हुआ दिख रहा है क्या? थोड़ा भी देखो, बस एक लाइन ड्रॉ हुआ है पूरे में, दिख रहा है ना? यस यस सर। सर। बस लाइन ही ड्रॉ हुआ है ना, वो कटा तो नहीं है ना बीच में से। बीच में से कटेगा तभी तो हम उसमें इंसर्ट कर पाएंगे ना। यस यस उसके सर। सर। लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो। पहले एक सर्कल कमांड लेते हैं और एक छोटा सा, मतलब पहले सी एंटर और एक 0.5 रेडियस का, बस 0.5 रेडियस का एक सर्कल बनाएंगे। और अगर यहाँ से हमें वो नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, 2D वार फ्रेम में जाएंगे ताकि हमें हेलिक्स दिखे। देखो हेलिक्स दिख रहा है ना, उठा हुआ अब। यस उसके यस बाद सर। क्या करेंगे, इस सर्कल को हम स्वीप करेंगे। स्वीप कमांड से क्या होता है, जैसे ये मेरा हेलिक्स बना हुआ है तो इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और नीचे एक एंड पॉइंट होगा, दो चीज होगा। और जैसे ही हम इस यस सर्कल सर। को इसके अंदर स्वीप करेंगे ना, तो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट पे और एक एंड पॉइंट पे दोनों जगह क्या करेगा, जाके फिक्स हो जाएगा। समझ रहे हो? तो अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम स्वीप कमांड देते हैं, SWEEP। डायरेक्टली टाइप करेंगे इसको, SWEE और P। स्वीप दिया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, फिर एंटर प्रेस करेंगे और जाके डायरेक्टली कहीं पर भी इस हेलिक्स में जैसे ही क्लिक करोगे, खुद ब खुद उसके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पे सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब जाके फिक्स हो जाएगा। जैसे मैं इस पे जाके किया, थोड़ा देर वेट करोगे, अभी देख रहे हो क्या, इसके एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे दोनों जगह एक छोटा सा सर्कल बन करके आ गया। ये देखो स्टार्टिंग और एक एंड पॉइंट पे यस रेडी हो गया। अब यस मैं सर। बताऊंगा ये हमने किया क्यों है। रुको, पहले फिर से रियलिस्टिक में आ जाते हैं। अभी अंदर में अब दिख रहा है क्या, थोड़ा बहुत कुछ मोटा सा ऐसे बन गया है अब, एक लाइनिंग। अगर ऐसे नहीं दिख रहा है तो रुको मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को अच्छे से, सारी चीज तुम लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो कुछ ऐसे लग रहा है क्या, यहाँ पे कुछ बन गया है अब, कुछ यस बाहर सर। की यस तरफ सर। निकल गया है। अब खुद सोचो कि जब ये बाहर की तरफ निकला है, अगर हम सब्ट्रैक्ट कमांड यूज करते तो ये अंदर की तरफ गड्ढा हो जाएगा। यस सर। तो हम वही काम अब करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं फिर से, किसमें, सब्ट्रैक्ट कमांड कहाँ था, सॉलिडिटी टूल में था हमारा यहाँ पे, और ये वाला सॉलिड सब्ट्रैक्ट, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, पूरे आउटर वाले नट को पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे। अब जाएंगे हेलिक्स वाले पे, जैसे देख रहे हो हेलिक्स है ना ये वाला। अब जैसे ही तुम देखते रहना, सर। तो चेंज देखने यहाँ पे क्या होगा, हेलिक्स वाले को सिलेक्ट करके डायरेक्टली जैसे तुम एंटर प्रेस करोगे, अब देखो ये पूरा का पूरा ग्रुप अंदर की तरफ अब कट गया है, देख रहे हो? यस सर। तो अभी क्या है, हमारा पूरा प्रॉपर, हमारा जो एक नट होता है वो रेडी हो गया पूरा का पूरा। यस सर। अब हमें क्या, एक बोल्ट बनाना है, बस बोल्ट बना लेते हैं जल्दी से। यस सर। चलो फिर से हम जाएंगे यहाँ होम वाले पे, ताकि हमें अच्छे से ये चीजें दिखे। अब खुद सोचो, जो बोल्ट बनेगा उसमें एक तो पहले जो नीचे वाला जो हमारा हेड होता है वो थोड़ा, मतलब वो कम ही ऐड कराता है, लेकिन उसका सैंक जो है, मतलब जो लंबा वाला पार्ट है वो ज्यादा निकला होता है ना। हाँ। यस सर। जैसे कि ये जो मेरा सर्कल वाला पार्ट है, यही जो ऊपर उठेगा ना पूरा, बाकी तो ये तो इतने हाइट का ही मान लो निकलेगा, थोड़ा बहुत हाइट का ये सब। लेकिन जो सर्कल वाला पार्ट है ये थोड़ा लंबा निकलेगा, क्योंकि इसी में तो हमारा नट आके फिट होगा ना। यस सर। यस सर। तो चलो इसका हम पहले फिर से जाते हैं एक्सट्रूड कमांड में, क्योंकि हमें ऊपर उठाना है ना अभी इस बार। और इस बार सिर्फ हमें इस छोटे वाले सर्कल को उठाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, 60 यूनिट और 1 मिनट, सॉरी, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद पहले एंटर को भी प्रेस करेंगे ना। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, और देखिए देख सकते हो सिर्फ ये ऊपर उठ रहा है, सिर्फ छोटा वाला पार्ट अभी। यस सर। हम मानते हैं कि उसका 60 mm का पूरा ऊपर में हाइट है। 60 mm का हमने एक हाइट बना लिया इसमें। अब फिर से चलते, अब क्या सिर्फ ये ऊपर वाला उठा ना, तभी ये नीचे वाले भी तो थोड़े से उठे रहते हैं ना, मतलब ऊपर पकड़ने के लिए रहते हैं ना ऊपर में जगह। यस सर। फिर से एक्सट्रूड कमांड में जाएंगे और इस बार हम क्या करेंगे कि जो हमारा हेक्सागन है
आउटर वाला सर्कल है, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस करके, अब ये नीचे नहीं, हमें ऊपर ही उठाना, क्योंकि ये ऊपर के साइड में सारे डायमेंशन होंगे। और हम 20 यूनिट का एक ऊपर में एक्सट्रूशन हाइट हम जो होगा वो हम दे देंगे। ठीक है, ये भी हमारा रेडी हो गया यहाँ पे। लेकिन ये भी तो थोड़ा ये इसी की तरह दिखता है ना, इसी में तो हम रेंज प्लस भिड़ाते हैं सब कुछ, या फिर कभी देखते हैं इसको भिड़ा के खोलते हैं, कभी इसमें रेंज प्लस भिड़ा के खोलते हैं। इन्हीं दोनों में से दोनों में, कभी दोनों में जरूरत पड़ता है ना, कभी जंग उंग लग जाता है तो इसमें भी पकड़ते हैं और इसमें भी पकड़ते हैं, दोनों में। है ना ऐसा या नहीं है, ये बताओ मुझे। यस सर। तो इसको भी इसी की तरह बनाना पड़ेगा, जो नीचे वाला पार्ट है इसको भी इसी की तरह बनाना पड़ेगा ना हमें। बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। तो अब क्लास लास्ट होने जा रही है यार, अब तो थोड़ा जोश दिखा दो, अब तो फिर मैं मिलूंगा भी नहीं कभी तुम लोगों से जल्दी। सर नेक्स्ट पटना आएंगे तो मिलेंगे। अच्छा ठीक है, फिर मैं रहूंगा, फिर तो मिल लोगे ना। चलो, यस सर। अब समझते हैं कि अब हमें इसको भी उसी तरीके से बनाना है। अभी क्या है, मुझे सारे कमांड के बारे में पता, तो मैं अभी जल्दी जल्दी इसको बना भी सकता हूँ। चलते हैं। अब यस क्या, सर। हमने ये सर्कल सर्कल जब ऊपर नीचे बनाया था तो हमने फिलेट कमांड का यूज किया था ना उस समय, फिर याद है। यस सर। फिलेट यस कमांड सर। का यूज किया था, और ये वाला जो ऊपर वाला सर्कल था इसको सिलेक्ट किया था, फिर 3 का रेडियस इंटर किया था, फिर नीचे वाले सर्कल को सिलेक्ट किया था, फिर एंटर प्रेस किया था। उसके बाद इस टाइप का कुछ ऑब्जेक्ट बना था। यस यस सर सर। जैसे ऑब्जेक्ट बना था, फिर हमने क्या किया था, इंटरसेक्ट कमांड यूज किया था, याद है। यस सर इंटरसेक्ट यूज किया था और पूरे के पूरे नीचे वाले पोर्शन को सिलेक्ट कर लिया था, फिर डायरेक्टली एंटर प्रेस कर दिया था। अब जाके हमारा जो है ये प्रॉपर, देख रहे हो, यहाँ पर हमारा यस ये सर। ये वाला पार्ट जो है वो रेडी होकर के आ गया, देख रहे हो। लेकिन इसमें सर और भी थोड़ी थोड़ी और भी चीजें हैं, उसको भी हम समझते हैं, क्योंकि इसमें अगर हम थ्रेड बनाए तो इसमें भी थ्रेड बनाएंगे ना, ये तो, इसमें भी तो आखिर कसने के लिए थ्रेड बना होना चाहिए, तभी तो इसमें कसेगा वो। यस सर। यस थ्रेड होता है। तो थ्रेड के लिए क्या करेंगे, फिर से हम कहाँ जाएंगे, हेलिक्स वाले कमांड में। हेलिक्स वाले के लिए यस फिर यहाँ इसका सेंटर पॉइंट इसका आराम से मिल जाएगा, सेंटर पे क्लिक करेंगे। और कितना, वही 10 का अगर हम बनाए थे ना, 10 का सर्कल बनाए थे, तो 10 का ही बेस रेडियस रखेंगे, इसमें भी रखेंगे ना, यस सर। यस 10 सर। इंटर। और उसके बाद ये जो पूछता है कि हमारा जो टॉप रेडियस हो, तो वो भी तो हम 10 ही का रखेंगे, क्योंकि दोनों 10 ही यस 10 सर। का था, सेम था, तो उसको भी 10 एंटर। अब देख रहे हो क्या, नीचे तुमको पूरा ये हमारा चीज बनने लगा है अभी जा करके। यस सर यस सर। अभी अभी क्या करते हैं, हम इसमें 30 का, मतलब 30 यूनिट तक, हम 30 तक हम ग्रुप को कट कर लेते हैं, ठीक है। बाकी तो जो लास्ट में नीचे बस 10 ही बचेगा ना, क्योंकि हमने 60 का बनाया था, ये पूरा 20 का तो ये एक्सट्रूशन हाइट उठाया है, फिर 30 का ये बन गया, और 10 का ये बचेगा, और ये खुद 20 का है। यानी कि ये नट तो आराम से कस जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। मेरा मेजरमेंट अभी समझ में आया तुम लोगों को। इसका हमने 60 का उठाया था ऊपर, यस सर ये पूरा 60 उठाया था ना। और उसके बाद ये जो हमारा इसका एक्सट्रूशन हाइट कितना था, 20 का था। यस सर। इसका कितना का है, 20 का है। यस सर। अगर अगर हम इसमें कभी फिट करने के लिए ले आएंगे, तो ये 20 तो खुद है, और 20 40, ठीक है, और 20 यहाँ मतलब 30 ये बना दिए, तो ऐसे भी क्या होगा कि थोड़ा बहुत ग्रुप बचेगा, और थोड़ा बहुत मेरा नीचे जगह भी बच जाएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, अभी 30 का हम एक थ्रेड बनाते हैं। एक मिनट अगर यहाँ 30 अगर हम टाइप कर दिए, तो फिर हम टर्न्स नहीं दे पाएंगे ना यहाँ पे, समझ रहे हो मेरी बात को। यहाँ हम टर्न्स भी तो देना होगा ना, यहाँ से 10 टर्न दिए थे, याद है। यस यस सर। सर ये मत भूलना। ये फिर यहाँ पे हम टर्न्स देंगे, टर्न्स के लिए यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर जो है, इसमें 10 टर्न दिए थे, इसमें 15 टर्न दे लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या। नो सर। नो सर। 15 टर्न दे करके उसके बाद 30 का यहाँ पे हम हाइट रख के एंटर प्रेस कर देंगे। अभी क्या है, ये ग्रुप तो बन गया, लेकिन वो ग्रुप की तरह लग तो नहीं रहा है ना अभी, ये वाला। नहीं, नहीं लग रहा सर। तो फिर क्या करेंगे इसमें, इस समय हम क्या किए थे उस समय, याद करो। एक थोड़ा सर्कल बनाया था सर 0.5 रेडियस का। बस 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 इतना ही जो मुझे जानना था, 0.5 का एक सर्कल बनाए थे। फिर कौन सा कमांड यूज किए थे हम, बताओ। घर पे तो सभी लोग वो काम करते होंगे सुबह सुबह, जरूरी एकदम करते होंगे।
भूल गए क्या इतनी जल्दी? अरे झाड़ू नहीं लगाते हो क्या घर पे? Yes, sir. लगाते हैं सर। तो वो जो कमांड था स्वीप, स्वीप मतलब होता है क्या? झाड़ू लगाना ही तो होता है। Yes, sir. But सर Yes. इसलिए तो मैं हिंट दे रहा था ना। इसको सिलेक्ट किया, फिर एंटर प्रेस किया, और उसके बाद इस हेलिक्स को जैसे, मगर अगर उस टाइप पे अगर हेलिक्स नहीं दिख रहा है, डायरेक्टली 2D वायर फ्रेम में आके सिलेक्ट करके, यहाँ तो मुझे हेलिक्स सक्सेस दिखेगा ना, कहीं पे हेलिक्स जाके क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करोगे देखो इसमें यस भी एक सर। यहाँ एंड पॉइंट पे और नीचे स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों जगह सर्कल बन गया ना मेरा। यस Yes, सर। sir. और रियलिस्टिक में जाएंगे, अब देखो अब जाके मेरा क्या ग्रुप कट गया, ये पूरा ये बाहर की तरफ निकल गया ना, ये देखो। Yes. अभी क्या है, मुझे इस ग्रुप को कट करना है, तो क्या करेंगे फिर से? ये बाहर की तरफ निकल गया ना, कट तो करेंगे ना इसको हम। Yes, sir. उसके लिए हम कौन सा कमांड यूज करेंगे बताओ? सब्ट्रैक्ट नहीं यूज किए थे क्या यार? इतनी जल्दी भूल जाते हो तुम लोग तो। Yes, sir. यूज किए थे ना? यस सर, सॉलिड एडिटिंग में जाके। सॉलिड एडिटिंग में आके सब्ट्रैक्ट यूज किए थे। फिर यस उसके सर। बाद क्या किए? सिलेक्ट किए थे इस टैंक को सिलेक्ट किए थे। फिर उसके बाद क्या किए थे? एंटर प्रेस करेंगे। फिर किसको? मुझे हेलिक्स को ही सब्ट्रैक्ट करना है ना इसमें से। हेलिक्स को सिलेक्ट यस किए सर। थे, Yes, sir. फिर एंटर प्रेस किए थे। अभी देखो यार, अभी देखो मैं जूम करता हूँ। अभी देख रहे हो क्या एक गड्ढा टाइप का बन गया क्या इसके अंदर? देखो Yes, यस sir. सर। अब जाके मुझे बताओ कि ये क्या एक प्रॉपर हमारा नट और बोल्ट रेडी हो गया क्या? yes, sir. Yes. अब क्या करेंगे? ये दोनों अलग अलग है ना, जैसे देखो ये और ये अलग अलग हो रहे हैं, ये दोनों अलग अलग है ना दोनों ऑब्जेक्ट। तो जैसे हम Yes, sir. 2D में ज्वाइन कमांड यूज करते थे ना, वैसे ही इसमें जो है 3D में यहाँ पर देखो एक यूनियन कमांड है, सॉलिड यूनियन, या फिर तुम टाइप कर सकते हो UNI। जैसे UNI टाइप करोगे, एंटर करोगे, और इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना। अब जैसे देखो सिलेक्ट करोगे, पूरा का पूरा तुम्हारा ये वाला जो बोल्ट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, देख रहे हो? अभी क्या है, तुमको ये पूरा का पूरा जो है नट और बोल्ट हमारा ड्रॉ करके आ गया, ठीक है। चलो अब बताओ, कुछ डाउट है या फिर कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ। No, sir. कुछ डाउट नहीं ना है किसी को? आप जल्दी बोलो। नो सर। चलो डाउट नहीं तो अच्छी बात है। फिर अब हम कहीं चलते चलते कभी किसी क्लास में कहीं अगर मिल गए तो अच्छी बात है, नहीं तो कहीं ना कहीं तो जिंदगी Next अगर मिलाएगी तो मिला ही देगी। क्या हुआ? next year मिलेंगे ही sir. हाँ नेक्स्ट ईयर आओगे तो या फिर 3D वाला ही जितना सारा चीज है ना ये सीख लेंगे, और क्या, जब मिलोगे तो। Yes, sir. ठीक है, तो आज की क्लास अभी यहीं पे खत्म करते हैं, और बहुत अच्छा लगा तुम लोगों के साथ। और कुछ बच्चे तो भाई एग्रेसिव भी हो जाते हैं, मुझे सर डर लग जिसके जाता है। पास लैपटॉप नहीं है वो अच्छा हाँ चलो भाई, उसके लिए भी कुछ किए देते हैं। अब सुनो, जिसके पास भी लैपटॉप नहीं है उसके लिए देखो मैं सारा का सारा ड्राइंग यहाँ पे बना करके रखा हूँ। आ, देखो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, देखो पूरा का पूरा ये PDF ही है मेरे पास। देख रहे हो क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो जो लोग नहीं बनाए हो तो वो लोग डायरेक्टली मैं PDF भेज देता हूँ, इंसर्ट कर लेना सारे लोग, ठीक है। सर बाकी जो ये तो लोग यस सर मैकेनिकल के लिए है, सिविल के लिए है। जा सिर्फ ये तो है ही नहीं, अब क्या करेंगे? है sir. अरे सभी के लिए है यार, इसमें एक दो ड्राइंग नहीं है। मैं देखो जैसे कि 1 BHK वाला देखो ना, है क्या कुछ सिविल के लिए? है क्या दिख रहा है क्या Yes, अर्चना? यस sir. सर। Yes, sir. यस सर दिख रहा है। तो तो ये सब सारे जितने भी ड्राइंग है मैं तुम लोगों को 3:30 बजे भेजूंगा, ठीक है? अभी नहीं। ठीक Yes, सर। sir. अभी क्या ना कि यस सर ऑफलाइन ऑनलाइन वाले दोनों एक साथ हैं, ठीक है। तो लोग फिर नौटंकी करने लगे, जाएंगे तो सर आप तो भेज दिए सर, सर हम लोग को नहीं बनाना पड़ेगा सर, ऐसे करने लगेगा। तो उससे अच्छा है कि मैं अभी ना भेजूं, 3:30 बजे उन लोग को भी जब मैं बताऊंगा तो
ठीक उसी सर। समय तुम लोगों को भी भेज दूंगा, और 2 BHK का भी प्लान वगैरह का मैं पीडीएफ नहीं बनाया हूँ, तो मैं उन सब का भी पीडीएफ थोड़ी देर में बना लेता हूँ। देखो 12:40 हो गया, मुझे 1 बजे निकलना भी है, अभी मैं खाना भी नहीं खाया हूँ, और 2 बजे तक सर मुझे हम वहाँ भी अभी तक नहीं है। खाए हैं सर। वो बात नहीं है ना बाबू, अभी है ना कि अभी इधर आज रथ यात्रा है जगन्नाथ जी का। अब उसमें क्या है यस कि सर। यस उधर बोरिंग रोड हम लोग इधर जाते हैं, इस्कॉन के साइड ही पड़ता है, और उधर से ही रथ यात्रा निकलने वाली है। वो मुझे पता भी नहीं है कि उधर से रोड वगैरह ब्लॉक किए हैं, क्या किए हैं, अब जाएंगे तो ही पता चल पाएगा ना। चलो अभी ये तुम लोगों को सारी चीजें पीडीएफ दिख रहा होगा, अभी और भी है, मतलब 2 BHK का प्लान, एलिवेशन सेक्शन, वो भी मैं इसमें ऐड करके ये सारा का सारा पीडीएफ जो है वो डायरेक्टली ग्रुप में सेंड करूंगा 3:30 बजे। देखो जो लोग बनाए हो तुम लोग, वो लोग अपना खुद का ड्राइंग ऐड करना, वो बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरा बनाया हुआ ड्राइंग है, जो ऐड करोगे तो खुद पता चल जाएगा ना कि मतलब अगर कहीं पे दिखाओगे या फिर ऐसे हम लोग को पीपीटी पे, तुम लोग ऑनलाइन वाले हो तो तुम लोग तो प्रेजेंट करने वाले हो नहीं, तो कॉलेज में जमा करोगे सीधे, समझ रहे हो तो हम लोगों को जाना यस इम्पोर्टेंट सर। नहीं है। क्या? कल हम लोग को वहाँ कॉलेज में आना इम्पोर्टेंट नहीं ना, हम लोग अपने कॉलेज से सर्टिफिकेट ले लेंगे ना। ये बातें तो तुम जाकर मैनेजमेंट से पूछो, ये सब बातें मैं नहीं जानता भाई, मैं बस पढ़ाना जानता हूँ, मुझे बस ऑटो कैड आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता मुझे। बट आप भी तो टीचर हैं। टीचर और सर। मैनेजमेंट ये 2 अलग अलग चीजें होती हैं, समझ में आई? यस सर। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, शादी होती है ना किसी के घर में, तो एक यस शादी सर। होता है जिसके घर मालिक होता है जो सारे पैसे वैसे दे करके बुलाता है, और एक होता है ना टेंट वाला होता है जो आगे सिर्फ टेंट लगाता है और टेंट लगा के चुपचाप चला जाता है। मैं समझो कि मैं वही टेंट वाला हूँ, मुझे कुछ पता नहीं नहीं सर कि आप मालिक हैं होने सर। वाला है। सर ऐसा नहीं कुछ नहीं मुझे, नहीं है। अरे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बस मजाक के लिए। वो यस ना सर। वो टेंट वाला जो है ना वो मैं ही हूँ, कि बस मुझे टेंट लगाना है और चुपचाप चले जाना है, मुझे पता तक नहीं है कि वहाँ खिचड़ी पक रही है कि दम आलू पक रही है, क्या पक रही है, मुझे कुछ नहीं पता वहाँ पे। तो सर शादी में मैं वो खिचड़ी टेंट कहाँ वाला हूँ। पकता है? अरे तुम्हारी शादी में वेरी पक जाएगा, तुम्हारी शादी सर में हमको खिचड़ी शादी पका नहीं क्या करना होगा। है, शादी नहीं करना है सर। चलो ठीक है वो फिर, अब तो 12:40 हो गया, मैं सुनो सुनो मैं खाना वगैरह खाना है मुझे, मिलते हैं। अगर कुछ ऐसा फीडबैक फॉर्म वगैरह आता है कि तुम लोग अपने अकॉर्डिंग जो तुम्हें ऑनेस्ट रिव्यू लगता है तुम लोग वो फिल करना, ठीक है? ओके अगर सर। आता है ठीक तो है सर। जैसा लगेगा, अगर खराब लगेगा तो खराब लिख देना, गंदे लिखेगा तो गंदे लिख देना, जो ऑनेस्ट रिव्यू होगा वही देना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ बढ़ा चढ़ा के तुम रिव्यू लिख देना, ऐसा नहीं है। जो तुम लोगों को अभी तक समझ में आया, जो क्लासेस वगैरह, उसके अकॉर्डिंग ही तुम लोग वहाँ पे रिव्यू भरना, अगर ऐसा रिव्यू फॉर्म आता है तो। मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है? ठीक सर। ठीक है, चलो बाय बाय, फिर मिलते हैं कभी। वैसे मेरा थैंक नाम यू सही सर। पता ना सभी को? सत्यम थैंक सर। यू सर। यस। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कभी। थैंक यू सर। बाय बाय थैंक यू क्लास। सर। इतना सी यू अगेन। बढ़िया क्लास करवाने के लिए थैंक यू।